हेलो बच्चों। सो फाइनली आज का आपका पेपर नीट का हुआ खत्म। सेंटर पे मैं भी पहुंचा बाद में, खासकर यूनिवर्सिटी वाले सेंटर पे, तो काफी बच्चों ने भी मिला और उनका चेहरा देख के थोड़ा समझ में आया कुछ तो है। और क्या कहना भाई, ऐसा इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ कि जो फिजिक्स का पेपर था बड़ा टफ था। शायद हम लोग जब से इस फील्ड में है तब से मतलब तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसके पहले भी लोगों का कहना है कभी नहीं हुआ 35-40 सालों में इतना टफ। बायो की बात करें, बायो मतलब कुछ क्वेश्चन 8 से 10 टफ थे, मतलब पेपर मॉडरेट था। और कई क्वेश्चन आप लोग जो हमसे जुड़े हैं यहाँ पे पहले से ही टफ रखते थे हम, तो इसीलिए कि ऐसी चीजों आए तो आपको आराम से हैंडल कर लो। कई क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इस तरह से मिले, चैप्टर वाइज अगर पेपर मिलाना चाहिए, कुछ से जनरल थिंकिंग से। जब आप पढ़ोगे नहीं सिलेबस तभी आपको निकाल पाओगे बेटा, इसलिए आपको ऐसे पेपर क्वेश्चन रखे जाते हैं। केमिस्ट्री भी एक नॉर्मल मॉडरेट था, मतलब टफ कुछ उसमें भी रहे होंगे, तो ऑल ओवर पेपर टफ ही था। इवन जो हमने पेपर कोड लिया 47 बच्चे ने वहां मिला, उसका ही मैंने फोटो खींचा बाद में, और बाद में थोड़ा सा हमको टाइम से लगा, काफी देर रात हो चुकी है, और खुद से ही पीडीएफ मैंने कट पिट किया बनाया और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बेटा जो आपका पेपर कोड मेरे पास है 47, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, तो अपने जो है आंसर आप मैच कराएंगे और एक डिटेल सोल्यूशन एकदम ऑथेंटिक जो आपको लगे हाँ ऐसा होना चाहिए सोल्यूशन। ये नहीं कि हम कोई यूट्यूबर भी लाइव आके 4 लोग जुटे रहे, कभी 2 क्वेश्चन ये बताएं 2 और प्लस उसमें भी अच्छे क्वेश्चन स्किप मार दे। तो बेटा ये जो है देर रात से है, इसको ये एडिटर साहब मेरे कर उड़ के आपको कल प्रोवाइड करा देंगे सोल्यूशन, आप मैच करा लेना। आइए हम लोग चलते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन का देखते हैं कैसे कैसे सोल्यूशन बनता है, उससे आप बाद में मैच कराएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। पेपर कोड 47 मेरे पास है बेटा, ध्यान रखेंगे। बाकी रिस्पेक्टिव जो भी कोड होगा उससे अपने क्वेश्चन को देख के सोल्यूशन समझ लेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी नर्वस नहीं होना है किसी को, अभी चीजें बाकी है, मेरिट काफी कम जाने वाली है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कैसे क्या रहेगा। बट थोड़ा सा जो बच्चे साल भर मेहनत किए उससे फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा उनका भी जो है गड़बड़ लग रहा है, तो ऐसे लोग मजबूत रखें अपने इरादों को बेटा। ये सबके साथ हुआ, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं कहीं भी, चाहे वो कोचिंग क्लास या इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए हो, सब परेशान है। ठीक, तो आइए पेपर पे हम लोग काम करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बायोलॉजी सेक्शन के ही करेंगे हम। पहला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी अगर कहीं लग जाए तो आप क्या समझोगे? रेट। रेट अगर है बेटा, इसका मतलब है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ दे रखा है पर ईयर के रिस्पेक्ट में। आपके सीधे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहा, जो कि 2 तरह से हम लोग एनर्जी के टर्म में हम लोग पढ़े थे, किलो कैलोरी वाला, और दूसरा की बायोमास के टर्म में था। तो बेटा ये है किलो कैलोरी, यहाँ देखिए मीटर का पावर जो स्क्वायर था ऊपर, सॉरी मीटर बोल दिया मैंने, मास के टर्म में बायोमास होता था, ये माइनस की पावर जो 2 हुई है नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया, और यहाँ पे है पर ईयर, तो ईयर ऊपर गया तो -1 हो गया। तो ये पहला ऑप्शन एकदम सही जा रहा है बेटा, इसको इजीली आप कर लिए होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड था। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज द, पहला मेंस्ट्रुएशन मीनाक्षी, और जो लास्ट वाला होता है मेनोपॉज हम लोग बोलते हैं। तो ये भी आपके मॉडरेट क्या मतलब इजी क्वेश्चन में है, ये ध्यान रखेंगे मीनाक्षी। आइए दूसरा, कदम का तीसरा आता है, गिवन बिलो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इस स्टेटमेंट में बेटा असर्शन और रीजन क्वेश्चन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट, बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा आते हैं, द मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा परचेज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बेटा ये पास करते, ये भी सही बात है, और रिप्लेस कर देते बाद में वही नोटोकॉर्ड। एडल्ट हम लोग जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, और शुरू में ये कार्टिलेजिनस भी रहता है, इस बात की एकदम सही से है, और सब कुछ स्टेटमेंट यहाँ पहला भी सही दूसरा भी, और एक्सप्लेन कर भी रहा। चूंकि आपको मैं बताऊं बेटा, जिसके बारे में क्वेश्चन में असर्शन दिया हो उसी के बारे में मेंशन करे तो आप समझो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत कराया गया, चूंकि ये वर्टिब्रेट कार्डेट का फीचर आपको पढ़ाया गया, जो तीनों उसमें से एक बताया गया, उसके बारे में ही जस्टिफाई कर रहा है। देन बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्रेशन ए। इस बार देखिए ऑप्शन भी इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, अक्सर ये वाला ऑप्शन पहला रहता था, दूसरा नॉट एक्सप्लेन ऐसे करके रहते थे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना था इस बार भी। ये आपका 93 के बाद 94 आते हैं, जेनेटिक्स क्वेश्चन। जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा मेडल तीनों लॉ में अगर देखें, थर्ड लॉ जो लोगों ने उनके रिस्पेक्ट में दे दिया, तो बेटा थर्ड लॉ जो होता था अपने आप में ही डाई हैबिट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे लिया गया है क्या, जीनोटाइप इफ कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड, ठीक है, और ये है रिंकल्ड ग्रीन। व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो, हमने बोला था सबसे ज्यादा चांस रहेगा कुछ भी न्यूमेरिकल बना, जेनेटिक्स में मेंडल का डाई हैबिट मतलब डाई हैबिट वाला ध्यान रखेंगे। आपके बहुत क्वेश्चन 16 बॉक्स मैंने बनवा के खुद कराए थे ऐसे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन में है फिनोटाइपिक 9331। तो ये आपका सब लोगों ने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किए होंगे तो आप मिलाते जाए मान लो, या जो भी चीजें हैं उससे सीखिए बेटा। गिवन बिलो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट फिर से, डीएनए फ्रैगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल सही बात है भाई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम लोग बेटा प्रोसेस थे वहां से ऑन द बेसिस ऑफ साइज डीएनए का जो छोटा बड़ा टुकड़ा है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व्ड नियर द एनोड व्हाइल द लार्जर फ्रेगमेंट्स आर नियर द वेल, बिल्कुल सही बात ये भी है बेटा। और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो आपके जा रहे हैं करेक्ट जा रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, स्टेटमेंट जहां बोथ हो भैया देख लो, बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट। तो पास में थोड़ा ये है, ध्यान देंगे। पूरा पूरा आपको बॉक्स बना के दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम बॉक्स तो बनाए नहीं, ऐसे कुछ वेल थे बेटा, वहां पे 1 2 3 नंबरिंग किए गए थे, 1 2 3 4, और यहाँ पे बने हैं वेल। तो नियर वेल बेटा याद करो, ये वेल जो है इसके करीब में बड़े टुकड़े थे, ऐसे बड़े बड़े बड़े, फिर इधर छोटे होते चले गए थे, ध्यान देना। ये लार्जर, ये वेल है, वेल के रिस्पेक्ट में लार्जर फ्रेगमेंट बेटा थे, लार्जर फ्रेगमेंट होगा वेल के करीब में, और स्मॉलर जो होगा सबसे दूर जाएगा। ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो होता है सबसे दूर जाता है। ये लेन बनाए गए थे। इस तरह से आपके क्वेश्चन इजी क्या मॉडरेट में आएगा, ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 96 पे। तो अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर चूंकि हम लोग जानते हैं बेटा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आप देखिए काइंटोकोर जो था वहां से अटैच होके एक तरह से जो चीजें होती हैं उसको सेल डिवीजन में एक तरह से मदद करता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन रखा है, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज डीएनए, न्यू डीएनए रिपेयर। तो आपको एक ही चीज जो आ रहा है बेटा मन में, डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं लिखा भैया, टू सेपरेट क्रोमोसोम ये है, इसका मतलब कहीं कहीं इनडायरेक्ट वे में सेल डिवीजन की बात कर रहा है बेटा, जहां पे क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करता है, क्योंकि ये खिंचाव पैदा करता है वहां पे जब आप माइटोसिस मियासिस करते हैं तब के काम टाइम पे काम करेंगे बेटा। हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। इसका नाम था भैया एम्ब्रियोसेक। एक एक चीज आपको क्लास में कराई गई बेटा, पूरा डिटेल अगर याद करो बेटा। मेगास्पोरोजेनेसिस में 4 मेगास्पोर, 3 डीजनरेट होता है, ओनली वन फंक्शनल, ओनली वन जो ये मेगास्पोर है बेटा, वन फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही, बहुत ध्यान सुनना, अगर मेगास्पोर बना है तो कहां से बना है जल्दी बता दो, मियासिस। तो ये कहां से पूछ रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से पूछा। और ये डायरेक्ट आपके, मैं बताऊं मुझे टाइम मिलेगा तो आपको पेपर जो कराए गए वहीं से दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्लास के अपने टेस्ट पेपर क्वेश्चन का ही बेटा, उसमें से ये भी है। ये देखिए, अगर मान लो मेरे पास मेगास्पोर मदर सेल है, पूरा दिखा दो, मेगास्पोर मदर सेल है, ये मदर सेल मतलब 2n होती है बेटा। मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे हुआ है, 4 में से 3 यहाँ पे हमने बोला ये नष्ट हो जाती है, ओनली वन फंक्शनल। 3 मेगास्पोर ये डीजनरेट, 3 डीजनरेट हो जाती है यूजुअली बेटा, डीजनरेट, एंड 1 मेगास्पोर फंक्शनल। 1 मेगास्पोर ये होती है फंक्शनल। तो ये जरा बताओ बेटा, मेगास्पोर जो बना है यहाँ पे किससे बना, मियासिस से, चूंकि यहाँ हुआ है मियासिस, तो एक कंप्लीट मियासिस हुई है और इसलिए ये हो गया हैप्लॉइड। तो यहां से 3 जो नष्ट हुई हटाओ, 1 मेगास्पोर जो फंक्शनल है यही आगे डिवाइड होके बना देती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, जिसका नाम आपने पढ़ा है, जल्दी बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसाइक, ध्यान देंगे बेटा। तो ये जो मेगास्पोर है बेटा फंक्शनल, चूंकि एक से बनेगा तो एनसीईआरटी क्या लिखा है, मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट मोस्ट कॉमन जो होता है, ध्यान देना। और यही जो मेगास्पोर फंक्शनल है, इसमें मैं 3 बार माइटोसिस अब कराऊंगा बेटा। अगर आपको दिखाऊं तो बुक में कैसे है, पहले एक बार हुआ तो यहाँ पे बेटा ये बाइन्यूक्लिएट बना था, फिर उसके बाद हुआ था कुछ याद करो टेट्रा वाला न्यूक्लिएट, फिर बेटा यहाँ से ऑक्टा वाला बेटा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे करके अगर याद करें ये पूरी कहानी, और बाद में रीअरेंज हुआ, यही मैं खत्म कर रहा हूँ, रीअरेंज करके एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बना था बेटा। 3 जो है कि बहुत ध्यान सुनना बेटा, ऐसे ऐसे एंटीपोडल, एक बेटा यहाँ पे बड़ी सी एक सेल है, बगल में 2 सिनर्जी रहती थी और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे सेंट्रल सेल लार्जेस्ट होती, ध्यान देना। तो बेटा ये जो बना है, ये बना पूरा मैच्योर या फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइक जिसको बोलते हो, ध्यान देना, फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां तक की पूरी कहानी आने में आप देखिए कैसे सिद्ध हो रहा है। एक तो मियासिस हो गई, चूंकि मेगास्पोर से पूछा है, और यहां से बेटा पहली बार मेगास्पोर हुआ है, माइटोसिस एक बार डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट, 2 के बाद ये बेटा जानते रहेंगे, मैं 2 न्यूक्लिएट लिख दे रहा हूं जल्दी से, फिर ये है 4 न्यूक्लिएट, 4 के बाद बहुत ध्यान सुनना, ये 8 न्यूक्लिएट बना है बेटा। इस तरह से पहला माइटोसिस यहाँ, दूसरा माइटोसिस बच्चों यहाँ पे, और ये है माइटोसिस तीसरी। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मियासिस हुआ है बच्चों, देखो एक बार, और 3 बार हुआ माइटोसिस, आंसर हो गया 4th
होपफुली डिटेल सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो आप बता देंगे हाँ सर बहुत इजी वे में हमने बताया है, तो आपको पहले भी कराया गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 97 का फोर्थ आंसर। आइए अगला लेके चलता हूँ आपको फटाक से। 97 के बाद 98 पे आते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए सब लोग, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट द सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ में आएगा बेटा, ध्यान देना, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में जो है डायग्राम उसमें कुछ चीजें मतलब डिटेल नहीं दिया है। तो अगर ये देखिए बेटा, ये आप जो पढ़ते हो लाइट हैवी चेन की बात करें, एक एंटीबॉडी जो हम लोग बेटा देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर सबके मन में होगा, और यहाँ पे जो साइट होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है बेटा। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है, और बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं, वो भी आपने देखा है बेटा। इन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखें, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट द सी टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अब हमको सी टर्मिनल पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नॉट करेक्ट पूछा है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। और द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखेंगे बेटा। इनमें भी बीच बीच में हो यस यस करके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो स्टेटमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल बोल रहा है, रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो बताइए, एक तो ये देखो सब लोग, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, आप देख ले फटाक से। चले तो बेटा नॉट करेक्ट पूछा है, तो आप देख लीजिए एक तरफ से अगर हम चले, आपको पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा टर्मिनल क्या है बेटा। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसे कि आपके बुक में डायग्राम में दिया है बेटा, ये 2 पाए गए हैं, और आपको ये दिक्कत देगा यहाँ सी टर्मिनल कैसे पहचान है। ये जो हैवी वाला जो होता है बेटा, ये वाला जो एंड है ये कांस्टेंट लोकेशन सी टर्मिनल, और इधर वाला जो है ये एन टर्मिनल होता है। यही चीज आपको थोड़ा डिटेल जानकारी रहेगी तभी कर पाएंगे यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है। तो कांस्टेंट रीजन शुरू सब देखिए, कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल ऑफ द एंटीबॉडी। कांस्टेंट रीजन जो है वो सी टर्मिनल की तरफ पाया गया है, ये चीज। तो बेटा जो सी टर्मिनल है सही बात है, इधर वाले को कांस्टेंट ये सही मानोगे आप। ईच एंटीबॉडी 2 लाइट है 2 हैवी है, ये भी दिख रहा है आपको सही। द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी दिख गया आपको, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं हैवी और लाइट। यहाँ पे जगह कम है तो बस आप समझे रहेंगे, एस बॉन्ड होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल, इधर देखो बेटा, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो इधर पाया गया है, जो देखिए ये पाया जाता है एन टर्मिनल, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है सी टर्मिनल, तो इधर बेटा इधर नहीं पाया गया, तो यही एक रॉन्ग हो गया, ये ध्यान देना। ये आपको डिटेल बहुत ही इजी में बताया गया, आप इसको समझ लें कैसे है। आइए आगे चलते हैं बेटा एक फटाक से हम। अगला क्वेश्चन, द 19 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिडक्टिव डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन द मेल, ये सही बात है, एम्ब्रियोनिक टाइम में शुरू हो जाता है, सही बात है। अगला देखिए बेटा, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज द मच शॉर्टर फॉर द मेल कंपेयर्ड टू फीमेल। ये थोड़ा सा जानकारी रहेगी तभी कर पाओगे, और ये भी आपको ले जाना है। यहाँ करेक्ट था, तो सही स्टेटमेंट दोनों गए हैं अभी तक। द फर्स्ट फ्लोर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी साइट, ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए बेटा, कैसे है कैसे नहीं, इसमें गड़बड़ी होने के चांस रहेंगे। सही देखिए, यूटिलाइजिंग हार्मोन फिर प्रोडक्ट सर्ज लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। भाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है, अगर आप देखें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियम के रप्चर होने से होगा बेटा। एंडोमेट्रियम रप्चर होता है, बहुत ध्यान सुनिए, वहां से रिलेटेड है, क्योंकि एलियस सर्ज होता है वो इल्यूशन कराता है बेटा, उससे रिलेटेड होगा, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो ये आपका 99 है, बहुत ध्यान सुनेंगे। तो नीचे वाले अगर देखिए स्टेटमेंट बेटा, ये जो द फर्स्ट फ्लोर बॉडी, ये अगर आपको पूरा याद रखो, जब ओजेनेसिस पढ़े हो आप, सबसे पहले फीमेल जो जर्म सेल है बेटा, वहां से उसी को ओगोनिया माना हमने, बाद में धीरे धीरे वहां से आया। तो जब आगे डेवलपमेंट होके पूरा काम हुआ बेटा, तो पहली बार मियासिस फर्स्ट कहाँ होता है, प्राइमरी ओसाइट में। मियासिस फर्स्ट होने के बाद तो बनेगा ना फर्स्ट फ्लोर बॉडी। यहाँ पे ये चीजें पहले ही उन्होंने बोल दिया, तो ये चीजें आपको रॉन्ग लेना है। और डी वाला ये भी गड़बड़ी जा रहा है, चूंकि एंडोमेट्रियम जो रप्चर होता है बेटा, ब्लीडिंग की बात जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन फेज में, ध्यान रखना वहां पे। ये तो मिड साइकिल की बात है, 14वें दिन एलएस। ये दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग जा रहे हैं, और ये ऊपर के दोनों जो सही है ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज के बाद आते हैं हम लोग 100 पे, गिवन द स्टेटमेंट दिया है, वन लैमिनेट द असर्शन और रीजन, ये थोड़ा सा इन्होंने दे के बड़ा लंबा कर देते हैं। सेल ऑफ द टैप्टम पजेस, आइए माइक्रो स्पोर जब हम लोग पढ़े थे बेटा, वहां पे एंथर, जब बहुत ध्यान से जो दीवार होती है माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है, एक तरह से एंथर की जो वाल है समझे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और अब ये गेस किया गया था भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे चारों लेयर होता है और सबसे इनरमोस्ट टैप्टम होती है बेटा, वहां पे कह मोर देन वन न्यूक्लियस होता है डेंस साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस टैप्टम इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द नरिशमेंट, सही बात है बिल्कुल।
दोनों स्टेटमेंट सही है और ये बेटा एक्सप्लेन भी अच्छे से करा, तो एक तरह से सर रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, बहुत एक तरह से सिस्टमैटिक है, इसमें ज्यादा दिक्कत आई ही नहीं आपको, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे हो जाएगा बेटा। आइए ये सेकंड हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं 100 के बाद 101 पे आते हैं बेटा हम लोग। देखिए 101 पे आते हैं। 100 the blue and white selectable marker have been developed which differentiate recombinant colony from the non recombinant colony on the basis of the, ये भी क्रोमोजेनिक सबसेट के आधार पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करते हैं, जब पीबीआर 322 पढ़े थे बेटा। तो यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट पे देखें तो दो स्टेटमेंट इन्होंने बना दिया इस पे। द ब्लू कलर कॉलोनी हैव देयर डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड रिकॉम्बिनेंट, ये गलत है। रिकॉम्बिनेंट जो होता है बेटा आप देखें वो कलरलेस आता है, और ये हो गया स्टेटमेंट गलत। द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर द डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड रिकॉम्बिनेंट, द कॉलोनी विदाउट द ब्लू कलर, ठीक है, डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड, ये स्टेटमेंट आपका सेकंड सही जा रहा है। तो पहला गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बट सेकंड करेक्ट पे जाएंगे। 101 पे बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। चलिए थोड़ा सा ये चमक मार रहा है, इसको भी हम देखते चलें फटाफट, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं ध्यान रखेंगे। आगे चलें 100 के बाद 102 पे, द ब्रायोफाइट द जिम्मा हेल्प इन द, ये तो इजी क्वेश्चन में आएगा, जहां पे आप लोग मार्केंसिया पढ़ते बेटा, तो जिम्मा जो ग्रीन एसेक्सुअल बर्ड है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ये आपका इजी में आएगा। आगे चलेंगे बेटा, ये मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग थोड़ा सा आप अगर 2-3 मैच कराते हो तो लगभग पहुंच जाते हो। तो एडिनोसिन दे रखा, सीन या डीन आपको पढ़ाया गया आज रात की, सीन या डीन बनाए तो बेटा बहुत ध्यान सुनो क्या होगा। वो न्यूक्लियोसाइड है, टाइड है, ये आपको ट्रिक बताएगा। नाइट्रोजन बेस कब बोलोगे, जो 5 होते हैं सिंपल नाम, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, ये सब क्या है सिंपल नाम है। अगर एडेनिन में ही एडिनोसिन हो जाए तो हमने बोला तो बेटा अगर वहां पे शुगर लग गया तो इसका न्यूक्लियोसाइड आ चुका है, ये एडिनोसिन एक तरह से न्यूक्लियोसाइड हो चुका है। तो ए का थर्ड मैच करा लो, ए का थर्ड, और यहाँ पे कई जगह मैच करा। चलो बी पे आ जाओ, लिक लग जाए बेटा, सीन बनाया आपने और वहां पे लिक आ जाए, चाहे एडिनिलिक थाइमिडिलिक कुछ भी लग जाओ, न्यूक्लियोटाइड का नाम है, तो ये बी का हो जाएगा बच्चों सेकंड। तो बी का सेकंड यहाँ पे, चलो 2 ऑप्शन छट गए, इधर आ जाए हम लोग। और सी पे चलो, पहले एडिनिन है तो सिंपल नाइट्रोजन बेस है, सी का हो गया वो, सी का हो गया फर्स्ट, तो ये आंसर आपका मैच कर गया, ध्यान रखिए। और डी है तो ये फोर्थ, डायरेक्ट एलिनिन एक अमीनो एसिड है, तो आंसर आपका ये फोर्थ हो गया, ध्यान रखिए। थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ में आएंगे बेटा हम लोग। ये एक टफ क्वेश्चन है, और ये टफ मतलब पेडिग्री से है इसलिए आपको थोड़ा टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसान हो सकता है बच्चा, ध्यान रखिए। चलिए गिवन पेडिग्री दिया बेटा, और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर, हिंट कर दिया है कैरियर हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन ऑफ दी। चलिए ठीक है, अब 3 जनरेशन में पूछ ले, ये ध्यान रखना बेटा। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज। चलिए आपको ये सिंपल पेडिग्री है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बेटा यहाँ पे अगर देखिए ये मेल को डिनोट कर रहा है, बट ये नॉर्मल मेल है। एक नॉर्मल मेल की जो शादी हुई है एक डिजीज फीमेल से हो रही है, ये समझे, डिजीज है फीमेल, इससे हो रही है। इससे बेटा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मैं बताऊं जीनोटाइप अगर लिखना चाहो तो मैं जो सिखाया उसी पे। और यहाँ पे देखो ये जो इनके बेटा 2 ही यहाँ पे हुए हैं पुत्रियां, मतलब इन्होंने बनाया है, और बाद में इनकी शादी नॉर्मल से कराएगी। और ये दोनों पुत्री हैं बेटा, ये कैरियर का काम कर रही है, मतलब गोले में बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, पूरा गोला भरा नहीं है, इसका मतलब कैरियर समझ के करना, तब जाके आप सही कर पाओगे, इन्हें नॉर्मल शादी कराएगी। तो बेटा अगर देखो पहली पीढ़ी में तरह से कोई बीमारी नहीं, ट्रिक बताया था, अगर पहली पीढ़ी में स्किप हो जाए तो आप सोचो एक्स लिंक्ड रेशियो की तरफ जाओ बेटा, जो सेक्स लिंक्ड रेशियो करेक्टर होता है उसको करोगे, जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करता है बेटा, इसका मतलब कर्मलाइनस हीमोफिलिया से रिलेटेड हम सोचेंगे। आइए अब देखते कैसे कहानी चल रही बेटा। यहाँ पे जो कैरियर है इसको समझो, यहाँ क्रॉस कराओ और देखो लेके आओ, कैरियर है, और ये जो हो गया है नॉर्मल मेल से इसकी शादी हो रही है, जो कैरियर आई। इनका जीनोटाइप में यहीं पे अगर लिख दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। कैरियर है तो बेटा ये हो गया एक्स, बहुत ध्यान सुना, जो फीमेल है गोल गोल है तो, और यहाँ पे कैरियर है तो हमने ट्रिक बता दिया, कैपिटल लो, कुछ लोग इस पे कुछ भी नहीं लेते, लेकिन मैंने सिखाऊं तो इस मान ले लो, बड़ा छोटा है तो ये कैरियर है, बड़ा छोटा क्या है कैरियर है। और इधर वाला बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, एक देख लो, इसी तरह से इधर भी ले लो चाहे इधर भी, ये है मेल नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये एक्स और वाई है, और ये कैपिटल सी लिया गया, ध्यान देना, तो ये नॉर्मल लिखा, ये नॉर्मल लो गया, ये नॉर्मल है, मतलब डिजी नहीं। इनका अगर क्रॉस कराया गया, दोनों को मतलब शादी कराया गया, तो इसके बाद जो बच्चे हुए 2 फीमेल यहाँ पे चाइल्ड है, दोनों कैरियर हुई है, ये बेटा कैरियर है, ये भी कैरियर है। बट यहाँ भी जो शादी हुई बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पे एक डिजीज आ चुका है, अब डिजीज आया है तो इसको आपको समझना पड़ेगा कैसे। और यहाँ से अगर देखें तो ये नॉर्मल आप मान चलेंगे, एक्स कैपिटल सी और वाई, भैया कैपिटल है तो हम नॉर्मल लिखेंगे, और पूछ निकाल देंगे तो समझो स्मॉल सी है,
और ये अगर है बेटा तो ये एक कैपिटल सी ले लो और एक है इसमें स्मॉल सी कुछ निकला हुआ। इनका अगर क्रॉस कराएं बेटा, अगर देखें प्रोजनी को आप देखिए समझें तो कैसे हुआ है। यहाँ जो बच्चे आए ये देख लो आप, यहाँ पे डिजीज आया मतलब अफेक्टेड हुआ है, ये ध्यान देना है। और उसके बाद ये 4 बच्चे आ रहे हैं बेटा बन के। तो क्यों ना मैं इस पे पहुंच जाऊं, ये जो देख लो सिंपल यहाँ पहुंच जाओ। इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन में आपको यहां से ही कर लोगे तब भी हो सकता था। ध्यान देना, अगर ऊपर आपने सोच लिया कि ये एक्स लिंक रेशियो वाला बेटा जा रहा है तो आपका काम। ये भी अगर देखिए बेटा तो ये मैं इसको अलग कलर देखो, ये एक्स और ये स्मॉल सी ले लो, और ये डिजीज जो है मेल तो ये एक्स स्मॉल सी है और ये वाई। अब इनका यही क्रॉस करा दो, तो सीधे क्रॉस करा दे रहा हूं मैं यहीं पे आपके सामने। जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने रिजल्ट में लाने जा रहा हूं बेटा डायरेक्ट, जिससे कि आपको हो जाए। ये मैं एक बना रहा हूं एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, ये ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ कम दिख रहा हो तो ये लास्ट वाली चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में और इजी आ जाए बेटा। तो मैं सीधे सीधे आपका ये इधर F2 जो है F2 लिख दे रहा हूं और F3 आपके सामने इजी दिखे जिससे बेटा। F2 जो हमने आपको जीनोटाइप लिखा बेटा, एक जो फीमेल है कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। हम फिर से बताना चाहेंगे, कुछ लोग इस पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, एक पे कैपिटल लगा दिया, लेकिन मैंने सिखाया तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, एक बड़ा छोटा हो गया तो ये आपको दिख रहा है कि ये कैरियर है। इसकी जो है शादी हो रही है डिजीज पर्सन से, एक्स जो है डिजीज है तो ये एक्स स्मॉल सी। वाइफ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि एक्स लिंक रेशियो है इसलिए वाइफ कुछ नहीं लिखे। आइए इनके संबंध से जो बच्चे बन रहे बेटा वही हम दिखाएंगे, F3 में आ जाएगा। इनका क्रॉस कराओ एक बार इनसे, तो ये बना है एक फीमेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड आप देख सकते हैं कैरियर आ रही है, ध्यान रखिएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ से करा रहे हैं बेटा, इस बार ये कैपिटल आया और ये वाई आया, और इसको क्रॉस कराओ यहाँ से। ये जो फीमेल चाइल्ड आप देख सकते हैं ये डिजीज आ रही है, दोनों स्मॉल स्मॉल है, और ये इस बार देखें एक्स स्मॉल सी है और ये हो रहा है वाई। तो अगर यहाँ देखिए बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, कितने % क्या आया ये जो चार्ट है भरना है, कितने चाइल्ड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं बीमार। तो आप अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन निकाले तो एक तो ये कैरियर आपको मिल गई, बहुत ध्यान सुनेंगे ये, और ये हो गया है एक नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है कैरियर, और ये स्मॉल स्मॉल आया है। एक बार इसको देख लें हम लोग सही से, ये भी स्मॉल से इसको कराया हमने, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिजीज हो गया बेटा, ध्यान रखेंगे वाई, और यहां से ये वाला जो अगर वाई है भिड़ रहा है तो ये, हाँ तो ये है डिजीज। ठीक, डिजीज with the help of given pedigree find out the probability for the birth to a child having no disease and being a carrier। इतना म्यूटेशन, इतना F3 जनरेशन, नो डिजीज, तो नो डिजीज नॉर्मल, भैया ये कैरियर आया और ये एक नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर निकालेंगे तो भैया ये 1/4 आएगा, 1/4 चूंकि नॉर्मल आया बेटा, having no disease and being carrier। child having no disease and being a carrier, no disease and being a carrier। ठीक है, बीइंग ए कैरियर पूछा और नो डिजीज पूछ रहा है, तो भैया 4 में से एक ही आया है, तो ये 1/4 आएगा। ये कैरियर मतलब ये बाहर से बेटा डिजीज नहीं है, कैरी कर रहा है, ध्यान देना। और अगर डिजीज पूछता तो ये आता 1/। देखो क्वेश्चन समझो पूछ क्या रहा है बेटा, चूंकि ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, बहुत से लोग यहाँ गलत कर सकते, ध्यान देना। पूछो जो आपने बच्चे जो आए बेटा, प्रोबेबिलिटी पूछना बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग कैरियर, हो सके लेकिन कोई डिजीज नहीं है, तो भैया 4 में से एक ही तो आया, तो 1/4 आपका सीधे आंसर जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाक से। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन को हमको भी ध्यान देने में थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला था, टफ था, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप मारे तुरंत, वहां टाइम बाद में दे जाओ अगर टाइम बचता तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन बेटा। तो मेडुलरी हार्मोन जो होता है बेटा, चूंकि इमरजेंसी हार्मोन अगर देखें तो इमरजेंसी मैंने आपको बहुत बताया बेटा कि ये मारधाड़ में बहुत तेजी से बढ़ जाता है बेटा, जहां भी सिचुएशन होता है, और आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी, क्योंकि मार कराने में और जैसे ताकत आ जाती है बेटा। तो पहली बात तो पीपल छोटा करा गड़बड़, पीपल डायलेट होता है, ये गड़बड़ी है बेटा, ये पीपल डायलेट होता है, ये यहाँ पे गलत हो गया। हाइपरग्लाइसेमी ये सही जा रहा है बेटा, इट काजेस पाइलोरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंडक्शन बढ़ गया। तो 3 BCD वाले जो है बेटा ये है करेक्ट पूछा है, तो BCD मार दो फटाक से, और बाकी पहला इनकरेक्ट है, आपको दिखा दिया हमने क्यों है। 105 के बाद आगे चलते हैं 106 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक, जाइगो ये रटना है सीधे भैया, ये P है, मटर मार देना, इजी में है। और आगे 106 के बाद 7 में चलते हैं। हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी द
जेनेटिक कोड बहुत ध्यान से 2 ही साइंट से बेटा इसमें जार्गो में आ चुके हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड जो ट्रिपलेट वाली बात है, ये ध्यान रखेंगे, इजी क्वेश्चन में आएगा। 108 पे आते हैं बेटा, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन इकोसिस्टम देयर इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से किधर की तरफ चलना है बेटा, कंज्यूमर की तरफ चलना है, ध्यान रखेंगे। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, 10% लॉ पढ़े हो। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बता रहे हैं, उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं, और ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही जा रहे हैं बेटा। इकोलॉजी क्वेश्चन ध्यान, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, ये है आपका सेकंड। आगे चलते 108 के बाद 109 स्वीट पोटैटो, ये सीधे क्लास में आपको जो गेस्ट किया, जो इल्यूशन पढ़े थे, बोला था बिना होमोलॉगस एनालॉगस पेपर नहीं बनता, हार्डी वेनबर्ग लॉ भी उसमें तो वो नहीं आया, लेकिन ये तो आया। तो आपको समझना है बेटा, स्वीट पोटैटो है और ये पोटैटो नॉर्मल है। ये पोटैटो जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन से है, और ये बन रहा है स्वीट पोटैटो रूट के मॉडिफिकेशन। ओरिजिन डिफरेंट हो रहा है, फंक्शन सेम है, फूड स्टोरेज फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट हो रहा है बेटा, दैट्स व्हाई ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम। एनालॉगस और एनालॉगस होता है, एसी ट्रिक बताया था बेटा, कन्वर्जेंस हो करता है, डायरेक्ट ट्रिक काम किया है। आप लोग जो लोग जुड़े हो उसको सब लोग देखें, ट्रिक्स बहुत आई हैं आपके। आगे चलते बेटा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो होता है क्लास, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये माउथ उनका जो होता है साइक्लिक होता है, और ये पैरासिटिक होते हैं, तो पैरासाइट है, ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जहां पे हम लोग पढ़े थे पेट्रोमाइजान और ये चीजें एग्जाम्पल ग्रुप में। हिस्टोन, आइए फिर से ट्रिक आपके क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट यहाँ के अपने हैं। हिस्टोन मतलब बेहाल ट्रिक बेटा। हिस्टोन में क्या रिच होता है हमने बताया था बेटा, हाल बेहाल हो जाए तो ये लाइसिन और आर्जिनिन वाला बेटा सेकंड आंसर जा रहा, ध्यान रखेंगे। ट्रिक देख लें, आपको जो बताया गया बेहाल, ये नाम समझे बेटा, दो जगह ट्रिक काम करता है बेटा। ये हिस्टोन है, हिस्टोन एक तो बेसिक प्रोटीन है, बहुत ध्यान सुनना, और ये रिच होता है आर्जिनिन एंड बच्चों ये लाइसिन में, आप देख सकते हो। तो ये ट्रिक बहुत आपके धांसू बेटा, और आ चुका है कई बार, ये ध्यान रखेंगे। बेसिक है प्रोटीन हिस्टोन, और 2 चीज रिच है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं। आप लोग अब अगर जब मैं कर रहा हूँ ना, तो आप जाके देखना, जो टफ लग रहा काफी कहोगे हाँ यार सर तो बायो तो भाई मैं कर सकता हूँ, चूंकि हमने करा है आपको इस लेवल से, ये ध्यान रखेंगे बेटा। ये आपका हो गया है पूरा कहानी बेहाल और ट्रिक। और ये भी देखो आउट वाले क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे बेटा, जो ऐसे नहीं बोलते, हम आपको दिखाएंगे बाद में, अगर टाइम लगा तो आपको हम छाटेंगे भी, लेकिन इतना टाइम रहता नहीं। ये आपको याद करो, लॉजिस्टिक कर था और एक्सपोनेंशियल था। तो लॉजिस्टिक बेटा आपको कनक वाला इतना पढ़ाया गया, डीएन आर एन ब्रैकेट में, ये देखिए के माइनस के, ये ट्रिक आपको देखो अगर याद हो, जो लोग जुड़े होंगे, रीजन हो चाहे जैसे हो, तो बहुत इजी था ये तो मान लो। लेकिन कुछ लोग जो ट्रिक नहीं जाने, उनको चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। गिवन बिलो द स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, 2 सर्सन रीजन वाले हैं। देखिए फिर से प्राइमरी फंक्शन आप दे, गाजी अपने पैकेजिंग में है, सेल पैकेजिंग हो गया, सिक्रेशन हो गया, डिलीवर करता, ठीक है, ये भी सही, स्टेटमेंट सही जा रहा है। वेस्कल कंटिन्यू मटेरियल मेड अप बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस, ठीक है, सिस से फ्यूज हो रहा है, और बहुत सही है, एंडोप्लाज्मिक सिस है पास वाला, और दूर जो होता है मैच्योरिंग वाला कॉन्केव ट्रांस होता है बेटा, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्राइमरी फंक्शन गालजी इतना पैकेजिंग से इतना हो गया, डिलीवर करता, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही जा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा है, ये हो गया सेकंड। तो सही है, पहले को ही जस्टिफाई कर रहा है बेटा, उसके पास वाला है चूंकि फ्यूजन दिखा रहा है, वो सिस मारोगे, और इधर वाला दूर है, ये तो बेटा ये आपको रिविस्को के बारे में स्टेटमेंट पूछा है। रिविस्को जरा बताओ, डुअल नेचर शो करता है, सभी लोग बता दें, डुअल नेचर करता है, सही बात है। लेकिन बेटा इसका एफिनिटी जो होता है, बहुत ध्यान सुनना, राइबोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना, दोनों के लिए करता है, CO2 भी जुड़ता है, ऑक्सीजन भी जुड़ता है, बट जिसका पलड़ा भारी हमने बोला उसके साथ ये हो जाता है, बहुत ध्यान समझेंगे। तो रिविस्को के बारे में जो इन्होंने पूछा, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, ये भी आपको पता है बेटा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखें, जो आपका है पूछ रहा है कि क्या रिविस्को के बारे में, बहुत ध्यान सुनो, ट्रू है, इट कैटलाइजेस द, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो लगा भी नहीं है आपका। अगर फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल अगर याद रखो बेटा, RUBP जो रहता था, बहुत ध्यान सुनना बेटा, पहली बार ही स्टेप में कार्बोक्सिलेशन जो पहला था, फिर रिडक्शन, फिर रिजेक्शन बेटा, यहीं से बाहर का एटमॉस्फेयर CO2 लिया था और बन गया था 2 मॉलिक्यूल, अगर याद करो 3PGA बन गया था, ध्यान रखना यही बेटा। तो सिंपल सी बात है, CO2 खींच रहा है C3 साइकिल में, ये कार्बोक्सिलेशन करा रहा है बेटा, ये बहुत ध्यान सुनना। इट इज द एक्टिव ओनली इन, ये गलत हो गया आपका डार्क रिएक्शन में, और ये है इट इज, मतलब अगर मल्टीपल होता तो एक बार सोचते भी हम, हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये गलत है। डिपेंड करता है कि कब पूछ रहा है, हायर एफिनिटी तब होता है जब आप फोटो रिस्पायरेशन की बात करते तब, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन है। आगे चलते हैं, मैचिंग क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, मेलानोसाइट, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा। आप अगर यहाँ से देखो, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता है, कार्पस लुटियम, तो ए का 4th अगर हम मैच कराएं, चलो अभी 2 ऑप्शन, छठे 2 हैं, और बी पे आते रिलैक्सिन बेटा, बी चलो इधर 2nd, और सी के 1st पे आ जाए मेलानोसाइट्स, सी का फर्स्ट पास इंटरमीडिएट ये जा रहा है,
तो यहाँ से ये हो रहा है रिलेट। इंटरमीडिया है म से हमने इंटरमीडिया से मेलानोसाइट बता दिया था आपको। तो डी का भी एक बार देख लो भैया, कैटेकोलाइन डी का थर्ड, ठीक है, डेल मेडुला जहां पे आते हैं। तो आपको मैचिंग हो गया बेटा, इजिली मैचिंग हो जाते हैं अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे तो। प्रोटीन पार्ट, और ये देखिए फिर से आउट किया हुआ क्वेश्चन, जहां से हमने बोला आएगा ही आएगा, कई ऐसे क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, तो इसके बिना पेपर नहीं बनता बेटा। प्रोटीन पार्ट एप्पो एंजाइम, जहां हमने बोला था चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो चाहे ये रहना है तो रहा है बेटा, आप जाके मैच कराएं। अगर क्वेश्चन जो आपको बोले गए काफी कुछ मिले हैं, जबकि पेपर टफ था फिर भी बेटा। आइए इधर, जब फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा यूज नहीं होता है? जीन क्लोनिंग करना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए म्यूटेज और डीएनए रिकॉम्बिनेज। भैया ये दो छोड़ दो, म्यूटेज और ये नहीं कराओगे और बाकी सब एंजाइम काम करेंगे बेटा। काटना जोड़ना जो है ध्यान देना। तो ऑप्शन सी और डी पूछा क्या है, नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, चूज द करेक्ट आंसर। तो फिर सी और डी को न लो, ठीक, सी और डी को नहीं लेंगे, ये ऑप्शन हो गया आपका सेकंड। 18 पाते बेटा जल्दी से, विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड इज नॉन इनेट, ना है इन्ना, तो नॉन स्पेसिफिक मार दो बेटा, ये इजी क्वेश्चन में आ गया आपका। आगे जब बढ़ते फटाफट बेटा, विच आर द फॉलोइंग, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन। भैया जो रोक दे, टर्मिनेशन मतलब जो टर्मिनेट रोक दे बेटा, रो मतलब रोकने वाला है और शुरू करने वाला सटा दिया, सिग्मा था, याद रखो। ये भी ट्रिक बहुत ही सीधे सब पेपर से है बेटा आपके, जो कुछ आपने दिया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आप बता सकते हो, हाँ भाई है। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी सिंथेसाइज्ड बाय, एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, बनाता है हाइपोथैलेमस, जो निकालता है बेटा, बहुत ध्यान सुनना बाहर से। तो पीछे वाला जो पिट्यूटरी भैया, उसका लंबा जो डंडा आता था, याद करो बेटा, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, आपको बहुत ध्यान सुनना बेटा। ये हाइपोथैलेमस अगर बात करें, यहां से बेटा जो ये डंडा लंबा आता था न्यूरॉन का, ये एक्सॉन का जॉइंट होता था, यहां से निकल रहा है बेटा, यहाँ स्टोर, ये है हाइपोथैलेमस। इसका जो डंडा यही खत्म हो जाता था बेटा, फिर यहां से घूम के आता था। ये कुछ याद करो, ध्यान देना, क्योंकि ये ब्लड से आता था एंटीरियर वाला बेटा, यहां से अगर याद करें, अगर आपको कुछ याद हो रहा तो ये डंडा आया, ये खत्म हो गया ये। तो पास्टीरियर जो होता है पिट्यूटरी बेटा, इसका जो डायरेक्ट आता है कंट्रोलिंग, क्योंकि हाइपोथैलेमस करता है, और यहाँ से दो हार्मोन आते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन में बेटा हो गया ये एडीएच, आप ध्यान रखेंगे बेटा। तो आपको मैं फील कराते चल रहा हूँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बेटा। ये और जो आता है कुछ याद करो, सब लोग आंसर बताएंगे आखिर ये कैसे आता था। एक यहाँ पे कुछ जंक्शन या ब्लड्स हो गया, तो उसका नाम आप मेंशन करोगे अगर याद आ रहा है तो किसी को। पोर्टल सिस्टम है, मैंने हिंट कर दिया आपको। चलिए आगे चलते बेटा। फॉलोइंग इज द माइक्रोब्स नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देखो थोड़ा सा तिरछा है, बट आप सीधा करके देख लेना बेटा। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन सा नहीं यूज होता है, एकदम मतलब ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा बुद्धि वाला, लेकिन वही आसान, उन्होंने कैसे घुमा के देखो, अब पूछ दिया, टफ कर दिया। एस्परजिलस नाइगर आ गया बेटा, ये तो कहीं भैया फंजाई है, हम लोगों ने कहीं नहीं दिया था। जब हम दूध से दही बनाए थे, पनीर डफ जो वाला पैराग्राफ है बेटा, वही सोचो वहां पे आखिर क्या है। और वहां पे सैक्रोमाइसिस, चूंकि हम लोग बंद जो खाते हैं, बड़ी बड़ी रोटी फूल जाती है बेटा, वही है। और ये तो यूज हो गया था। ये है सरमेनाई, आपको स्विस चीज में शर्मा गई क्या, सरमेनाई भी बताया गया था, ये है ही। तो लैक्टोबैसिलस भैया दूध से दही वाला याद है। तो दो छट गए बेटा जो कि बच्चे रह गए, एक नाइगर वाला और एक ये है ट्राइकोडर्मा। ये दो ए और सी न लो, नॉट पूछा, ए और सी न लगे, ए और सी न लो बेटा। ये हो गया आंसर आपका थर्ड, ध्यान रखेंगे। बाकी आगे चलते बेटा, गिवन स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ फटाक से फिर से आएंगे हम लोग। इस स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है देखें, कह रहा बेटा ए फिग इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। ओहो, ये क्वेश्चन देखिए एकदम से मॉडिफाइड, मतलब बनाया गया क्वेश्चन। जैसे कभी काल हम लोग बना दे तो अलग लगता है आपको, वही तरह से बनाया गया, जनरल थिंकिंग क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुद्धि से थोड़ा करें। फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट इज इनक्लोज फिग वेस्ट इन इट। चूंकि बोल रहे हैं भैया ये नॉन वेजिटेरियन फूड है, क्योंकि वहां इंसेक्ट भरा है। ये कोई लॉजिक नहीं भाई, फ्रूट है उसमें मान लो इंसेक्ट आ गए, कुछ भी आ जाए, पॉलिनेशन सोच सकते इसी वजह से आया हो। ये स्टेटमेंट मैं अभी आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, गलती मानू। देखते फिग वेस्ट एंड फिग ट्री, ये जो फिग है और वेस्ट जो है बेटा, एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, एकदम सही बात है, सिम्बियोसिस शो करते हैं बेटा, चूंकि पॉलिनेशन के लिए जरूरी है। जैसे यम्मी वाला युक्का माथ, उसी तरह से ये भी आपको पढ़ाया गया, इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, ध्यान रखना बेटा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना स्टेटमेंट यहाँ से कौन सा सही। तो पहला मैं गलत कर चुका हूँ, क्योंकि भैया कहीं इंसेक्ट आ जाए बैठ जाए तो थोड़ी हो जाता है। ऐसे तो जो मिल्क निकलता है भैंस के, मान लो वहां से निकलता है भाई, जो उसकी स्किन मतलब एक तरह से मांस से निकल रहा है, तो उसको भी लोग ऐसे दूध के प्रोडक्ट खाते हैं, सब वेजिटेरियन समझते। ये चीज आपको हमने बहुत प्रैक्टिकली समझा दिया बेटा, इस वजह से ये नॉन वेजिटेरियन नहीं समझोगे जो इन्होंने वहां इंसेक्ट बैठा दिया। जैसे गुलर उलर खोलो, उसमें इंसेक्ट घुसे रहते हो, पॉलिनेशन
का कॉन्सेप्ट लाओगे, न कि उसको नॉन वेज समझोगे। फर्स्ट हो गया गलत और सेकंड सही जाओगे, तो फर्स्ट इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट, सेकंड करेक्ट, ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं 123 पे। जो रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन द इक्वानोडर्म, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा कहां कहां कर रहा है, ये ध्यान देना है। पूछ रहा है किसमें कर रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, चलो ठीक है। ये एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन नहीं सोचोगे बेटा। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये सोचोगे बेटा। तो ऑप्शन देखते जाएं, क्या ए और सी से रिलेटेड कोई है? हाँ, ए सी, ए बी तो है नहीं इधर, और कोई अब डाइजेशन ये नहीं होगा, ये एक्सक्रीशन। चलो ए सी हम पहुंच चुके हैं, थर्ड पे आ गए। तो ये थोड़ा सा रटने वाला फाइलम क्वेश्चन है। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट लिम्फोइड माइग्रेट फॉर दिस इंफेक्शन, ठीक है। बाद वो सेकेंडरी के लिए बता रहे हैं, माइग्रेट कर गया है। साइड जो देता था सेकेंडरी। तो पूछ क्या रहे, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्राइमरी, ठीक है, माइग्रेट फॉर सेकेंडरी, चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो भैया सेकेंडरी चूज करो, क्या क्या हो रहा है। बोन मैरो थाइमस हो गया प्राइमरी, बाकी छोड़ के सेकेंडरी। स्प्लीन पे आ जाओ बेटा, पेश पैचर, लिम्फ नोड। तो सी डी ई देख ले, सी डी ई ओनली हो गया, ये ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते बेटा हम लोग, ये थोड़ा क्वेश्चन सोचना पड़ रहा है, ध्यान दो, ये चीज है महसूस हम खुद ही कर रहे हैं, सोचना पड़ रहा है। देखो टाइम थोड़ा सा कहीं की लग रहा है कि चूंकि हमको भी देना है, तो मोस्टली अब आप लोग गलत हो सही ठीक है हो जाता है, लेकिन हम लोग को तो भाई सोच के देना है। नहीं तो एक दो मान लो अगर कुछ करेक्शन होगा तो हम मेंशन कर देंगे इनबॉक्स कमेंट में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में, बट कोशिश करेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जाए बेटा। द एविल कॉर्टेलेट थ्योरी, ये भी लगभग पेपर से आपके मैच करते हुए दिया गया ऐसे मैचिंग बेटा। एविल कॉर्टेलेट भैया जो बायोडायवर्सिटी लॉस के कारण था, मैंने बोला लॉस के बिना पेपर नहीं बनता, बायोडायवर्सिटी लॉस, चलो थोड़ा सा इन्होंने मैचिंग बनाया बढ़िया। तो एविल कॉर्टेलेट ए का बेटा थर्ड काजेस समझा रहा है, ए का थर्ड देखो हर जगह दिया, बहुत बढ़िया। अब एक मैं छाटना चाहूंगा X2 कंजर बी का, इन्होंने अगर फर्स्ट ला रहा है, देखो कुछ मिल रहा है क्या, अरे वाह, X2 कंजर्वेशन को एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन आ जाएगा। और सी को भी मैच करा रहा हूं, सी का सेकंड लैंटेना एक्जोटिक स्पीसीज, सी का सेकंड एलियन वही एक्जोटिक, ये भी मैच कर गया। और डी का फोर्थ पहुंच रहा हूं बेटा, डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, डी या मॉरिशस से, तो मैंने यहीं पे मार दिया बेटा। एक लिया, बी का हमने लिया और वहीं से ये जल्दी हो गया, देखो बी के। चलो ये ठीक क्वेश्चन था, बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए 126, द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का है। आइए हम लोग देखते हैं बेटा, ये है पहला स्टेटमेंट, पार्थेनोकार्प कैन बी इंड्यूस्ड, ये सही जा रहा है स्टेटमेंट। और यहाँ से पहले कुछ भी करेक्ट पूछ रहा है, ये देख लिया वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट। तो पार्थेनोकार्प भी ठीक है, ये सही है, ये वाली चीज हमने देख लिया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एज वेल एज द इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोशन, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह से होते हैं, चलो। डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर द, ये देखो स्टेटमेंट समझना है बेटा, एक शर्त है, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है शर्त, कंडीशन। क्या बोल रहे हैं, द डी डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर री डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सही सोचोगे आप, पूरा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन तीनों आपको बहुत टाइम दिया गया बेटा, ये अक्षर में सही जाएंगे। एसिटिक एसिड प्लांट ग्रोथ, ये गड़बड़ है, प्रमोटर नहीं है, एपिकल डायमेंशन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द, ये भी गड़बड़ है। तो आपके तीन ऊपर के शुरू लगभग मिल चुके हैं सही। देखते हैं ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपका ये है, सेकंड चॉइस ये बन गया। बाकी चीजें जो है हमने दिखा दिया आपको कैसे इनकरेक्ट हो रही है बेटा। मैच दी फॉलोइंग, मैचिंग कराते फटाक से बेटा। और ये देखिए फिर से बताऊंगा, ये क्वेश्चन शायद कम ही लोग मतलब जानते हो, थोड़ा दो ऑप्शन बड़े क्लोज जो है, साल्विया और सल्विया हमने कई बार पूछा है, अगर कुछ लोग हो बताएंगे जरूर कि हमने पूछा भी था, कभी लोग आंसर दिए थे और देखो आ गया वही कभी कभी। साल्विया सल्विया पूछा कौन क्या है, तो साल्विया बेटा अगर याद करो हर्ट सलमा वाला जब पढ़ाया था, ये टेरिडोफाइट है, हेटेरोस्पोरस वाला, और ये साल्विया एंजियोस्पर्म होता भी। अब आप समझे चलिए, सी का हम ये मिला रहे हैं ए फर्स्ट, सी का फर्स्ट कहीं दिख जाए तो हम ठोक दे रहे हैं, दो ऑप्शन में आ रहे हैं, ये आपको लेके चलते हैं आखिर कौन अगला मैच करा था शुरू से। ए का फोर्थ हो गया, ठीक, साल्विया टेरिडोफाइट जा रहा है, सही है बेटा। और बी का थर्ड में आ रहा हूं, बी का थर्ड पायोट्रिकम, ये सही जा रहा है, बी का थर्ड, चलो एयर कैपमास। और सी का फर्स्ट हमने मैच कराया, एंजियोस्पर्म है ये। और अब जा जाओ डी का सेकंड क्या कराया, डी का है गिंगो बाइलोबा, बिल्कुल सही बात है, लिविंग फासी। तो आपका बेटा जो सी में दो जा रहे थे फर्स्ट, ये ऑप्शन आपका यहाँ से छट गया है, तो अब बेटर ऑप्शन आपका थर्ड हो चुका है, ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये हमने मैच करा दिया। साल्विया सल्विया अगर याद हुई है ये बताएंगे, हाँ ये जो लोग अटेंड किए वही बताएंगे बेटा, इसीलिए लास्ट रिवीजन जरूरी होता है। देखो ये सब चीजें आपको बताएगी जो कमी थी, कुछ क्वेश्चन वही बन गए। देखिए व्हाई कैंट इंसुलिन, व्हाई कैन नॉट इंसुलिन बी गिवन ओरली, क्यों नहीं देते इंसुलिन, ये भी बढ़ाया गया बेटा, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, प्रोटीन हार्मोन में आता है, इसलिए नहीं देते बेटा। इसलिए ये आगे देखिए क्या, इट विल बी डाइजेस्टेड, हाँ हो गया, जीआरटी के हार्मोन जो गला देंगे, ये हो गया। आगे थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग बेटा।
129 पे आते हैं बेटा, जहां पे अगर बड़ा होगा तो उसको हम खुद ही रुकेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब नेकेड, जिम्नोस है फ्लावर, पौधा ही भी है, नॉन फ्लावरिंग एक तरह से कौन होते हैं यहाँ पे। सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट है ही नहीं, ये भी सीड्स आर नेकेड, नंगा है भैया, कपड़ा नहीं पहना है, क्योंकि ओवरी है एब्सेंट अभी। तो थर्ड ऑप्शन हो गया बेटा। 129 पे आ जाए फटाक से। फ्रॉग स्पायर्स इन द वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड, ये बड़ा भाई सोचना पड़ेगा लैंग्वेज में। फ्रॉग स्पायर इन वाटर बाय स्किन, ठीक है, एंड बक्कल कैविटी मतलब गिल समझ लेता हूं मैं। फ्रॉग स्पायर इन वाटर, इसको तो हम सही समझेंगे यार। देखो आगे चलते हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट यहां देखो, एंड से कंफ्यूजन, ये पहले बार के लिए था, ये पहला हो गया। अब दूसरा बोले, दूसरा स्टेटमेंट, एंड ऑन जमीन पे कह रहा बाई स्किन हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, लंग्स। ये जमीन पे कैसे गिल्स काम करेगी, ये तो हमको गलत लग रहा है। ये हाफ पोर्शन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज, हाँ, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ द एनवायरनमेंट। अच्छा, मतलब पहली बात ये मान लो बेटा, ये पहली बात समझो, और ये मैं जो सर्कल कर रहा हूं इसको अब दूसरी बात समझो, जमीन वाली बात, ये मैं अलग कलर कर, ये सेकंड बात समझो। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ द एनवायरनमेंट, मतलब फर्स्ट एनवायरनमेंट ये समझो, सेकंड एनवायरनमेंट ये है। ये सेकंड एनवायरनमेंट के लिए लिखा गया है बेटा, ये ध्यान रखें। फॉल्स फॉर बोथ के लिए नहीं मारेंगे, बोथ के लिए फॉल्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वाटर बट फॉल्स फॉर, हाँ ये ट्रू फॉर वाटर में मारूंगा, ये अभी तक चलो और आगे देख लो। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द बोथ, ये गलत हो जाएगा, इसमें फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। ये लैंड के लिए कैसे हम बक्कल कराएंगे जरा बताओ। जमीन के लिए तो मैं बक्कल मतलब गिल्स नहीं सोचूंगा भाई, जो ऑथेंटिक है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। मेरा ओपिनियन जो जा रहा है बेटा ये है, ये वाली मारू। चलिए ये आप सोचेंगे तो आपको शायद मे बी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगे, और ये टफ क्वेश्चन है भैया, टफ क्वेश्चन में आया ये। एक दो और टफ थे, पेडिग्री वाला भी टफ था भैया, हमको खूब टाइम लगा। ऐसे जो टफ है आप देखते जाएं, और बीच में जहां हम न भी बोले हो अगर लिखे हो तो आप समझे रहेंगे अपने आपसे कि हाँ यार ये तो सही में टफ है। साइलेंसिंग अब स्पेसिफिक ये हमारा नहीं पॉसिबल, क्यों पॉसिबल हो पाया बेटा, नॉन कम्प्लीमेंट्री होता नहीं, कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड नहीं, ये आपका आंसर मिल गया सीधे। तो दो वहां पे बन जाते थे आरने, और दोनों को डबल स्टैंड मार कम्प्लीमेंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, तो आसान में था वो, ट्विंस आर बॉर्न बाय ए फैमिली। तो ट्विंस भी पढ़ाया मैंने, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, सियामीज। तो ये सोचो ये क्यों पढ़ाया, ये बाहर से क्वेश्चन है, ट्विंस है नहीं, लेकिन आपके जो लोग भी बच्चे जुड़े होंगे मैं ट्विंस बताया हूं। हो सकता है आप दोनों बैच में जो भी हो, जिसमें भी हो, आपको ये जिक्र किया गया है बेटा, थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। ट्विंस आर बॉर्न इन फैमिली दैट हैव नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विंस आर बॉय। बस ये देख लो भैया बेटा, समझो ट्विंस अगर देखिए फटाक से, ट्विंस तीन तरह से, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही जाइगोट डिवाइड हो जाए, डाइजाइगोटिक मतलब दोनों, मतलब जाइगोट दो बना है, डाइजाइगोटिक भैया दो ओवम, दो अलग मेल गैमेट्स फ्यूज होती है, डाइजाइगोटिक। एक ही जाइगोट डिवाइड हो जाए, दो बच्चे डेवलप होने लगे, ये मोनोजाइगोटिक। और मोनोजाइगोटिक में ही बेटा जो दोनों बच्चे डिवाइड अलग अलग हो रहे थे, बाद में पैदा होते कुछ बेबी देखो जुड़वा सटे होते हैं, तो उसको सियामीज बोल दिया। थर्ड वाला जो टाइप है सियामीज ट्विंस है बेटा, ये ध्यान दो। सियामी स्पेलिंग भैया जल्दी जल्दी ध्यान न देना ज्यादा, सियामीज ट्विंस है। चलो हटाओ। तो ऐसे करके तीन टाइप के ट्विंस है। तो भैया देखो ये चूंकि एक ही जाइगोट, एक जाइगोट था बेटा ऐसे, ये जाइगोट और ये जाइगोट डिवाइड हो गया ऐसे ऐसे बेटा, और ये चूंकि जो दोनों बने एक जाइगोट से बने हैं, एक जाइगोट से बने, इसका नाम मोनोजाइगोटिक बना बेटा। ध्यान देना यहां जो होते हैं सेक्स विल बी सेम, सेक्स मतलब लिंग, या तो दोनों मेल बनेंगे दोनों फीमेल, बोथ सेक्स ऑफ बेबी जो होंगे बेटा विल सेम, या तो दोनों मेल होंगे या तो फीमेल। लेकिन यहां पे बन रहा है बॉय गर्ल, आता है डाइजाइगोट, तो पहला हुआ नहीं भैया। डाइजाइगोटिक में ये दो जाइगोट है बेटा, एक जाइगोट, ये टू डिफरेंट जाइगोट, टू डिफरेंट जाइगोट है, दो अलग हुआ, दो अलग स्पर्म फ्यूज हुआ बेटा। यहाँ पे बेटा बोथ का सेक्स में भी डिफरेंट, सेक्स में भी डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और अलग, सेक्स में भी डिफरेंट, ये डिफर है, मतलब चूंकि लड़का लड़की बन रहा है बेटा। और ये तो स्पेशल केस है फर्स्ट वाला। सियामीज मतलब वेन मोनोजाइगोटिक जो होता फेल हो जाए, फेल टू सेपरेट, जानते रहेंगे, मतलब सटे रहे, मोनोजाइगोटिक सट जाए, से सट नहीं, मोनोजाइगोटिक सटे रहे, अब लिखेंगे नहीं, ये तो एक तरह से मोनो का ही रूप है बेटा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको मैच कर गया है, तो गर्ल बॉय बना है बेटा। तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। फैमिली पास से देखने में थोड़ा बड़ा चमकता है ये व्हाइट बैकग्राउंड पे। तो दे हैव द 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, दे आर द मोनोजाइगोटिक, तो ये होगा नहीं। दे आर फैटर्नल ट्विंस, भैया फैटर्नल डाइजाइगोटिक बोलते हैं बेटा। फैटर्नल जो है बहुत ध्यान से, डाइजाइगोटिक जो है ये फैटर्नल समझोगे,
ये है आपका आंसर करेक्ट, ये ध्यान देना बेटा। तो तीनों जो टाइप आपको बताए गए हैं, अगर आपको नोट्स होगा तो एक सिंगल पेज जो मिलते थे उसमें भी दे सकते हैं, नहीं तो हमने अलग से भी बता दिया आपको बेटा। आगे चलते बेटा, आपको अगला क्वेश्चन, ये आपका टफ क्वेश्चन था, ट्विंस वाला भी याद रखेंगे, टफ था। अगर ऐसे नोट करेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग काउंट करेंगे कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं लगभग। स्कूटलम पे आइए, देखिए मैचिंग क्वेश्चन, स्कूटलम सिंगल सेल और बिना स्कूटलम बहुत ही ज्यादा धांसू होता है बेटा। सील्ड से सिंगल कार्टिलेज हमने बताया, ट्रिक आपको सबसे साइड से निकलता है, लेटरल साइड सटा दो ट्रिपल एस वाला। तो बेटा समझे, ये आपके पेपर कई क्वेश्चन जो है ट्रिक ही अगर रटे रहे तो आप उससे मैच कर सकते थे। चलिए, कार्टिलेज ऑफ द मोनोकार्ड, ए का हमने सेकंड सोच लिया है अभी तक, ए का सेकंड, लेकिन दो जा रहा, दो तो छट गया ना, कम से कम दो छट गया, नीचे वाला हटाओ। अब आ जाओ बी का फोर्थ, नॉन एल्यूमिनस, मतलब नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, एल्यूमिनस से इंडो, ये है नॉन, तो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। चलो आगे देखते हैं, सी का थर्ड, ईपी ब्लास्ट, सी का थर्ड, और डी का पेरिस्पर्म फर्स्ट, डी का फर्स्ट यहां भी, तो बड़ा क्लोज है, पेरिस्पर्म न्यूक्लियस का पार्ट है बेटा। चलो ध्यान दो, ए का सेकंड, ए का सेकंड भी मैच कर रहा है, देखो ठीक है। बी का फोर्थ, नॉन एल्यूमिनस, भैया ग्राउंड नट में आओगे, ग्राउंड नट होता है नॉन इंडोस्पर्मिक, तो ये आएंगे बी का थर्ड, बी का थर्ड यहां पे आ रहा है, और सी का फोर्थ, सी का, एक मिनट, सी का रूडिमेंट्री कॉटिलिडन, अब मोनोकार्ड हो गया, ईपी ब्लास्ट, और डी का हो रहा है फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका जाएगा बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तो 133 का आपने देख लिया सेकंड, ये ध्यान रखेंगे, 133 में मैचिंग कराए, दो अगर कर गया तीसरा अपने आप लगभग जा सकते हैं बच्चों। आगे चलते 133 के बाद फ्रॉग में आते हैं। फ्रॉग है रीनल पोर्टल सिस्टम, इज ए स्पेशल वेनस कनेक्शन बेटा। फ्रॉग में बहुत ध्यान सुनना बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम अलग से होता है, हम लोगों में नहीं होता है। थोड़ा घुस के क्वेश्चन है फ्रॉग का, ये पूछ रहा है बेटा किडनी तो होता है किडनी, तो ये जो सिस्टम है आपका, ये ध्यान रखेंगे। बोल रहा है किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लीवर, भैया किडनी इंटेस्टाइन तो होता नहीं है, सिंपल सी बात हो गया। ये क्योंकि हिपैटिक होता तब आप इंटेस्टाइन सोचते, हिपर जो पोर्टल होता है बेटा, तो ये किडनी वाला है, ये आपका एकदम सही हो चुका है, ध्यान रखेंगे। चलिए अभी हम लोग काफी क्वेश्चन जो हमने छाटे हैं टफ में, और ये आपको हम देख के बाद में कर देंगे कहाँ का हमने लिखा है, टफ आपके सामने रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये भी टफ में आएगा, यही मैं देख रहा था, ये भी एक तरह से जो लोग को नहीं जानते रीनल पोर्टल, हालांकि गेस कर सकते हैं किडनी, और दो ऑप्शन में कंफ्यूजन, थोड़ा सा रिलेट करोगे हो जाएगा। फिर भी ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है बेटा। ऐसा ही लग रहा है इस बार देख के कि बड़ा थिंकिंग पावर वाला है। हार्ट पे आ जाए, हार्ट किडनी ये सब जो मैचिंग का है यहाँ तो इजी हो जाएगा। ANF फैक्टर हार्ट का जो एट्रिया है, ए का थर्ड, अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन ये थोड़ा सा आसान हुआ, पहली बार में खत्म हो गया है, ए का थर्ड, और बी आ जाओ भैया, बी के फर्स्ट, लेकिन कभी कभी होता है ना एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ठीक है। सी का फोर्थ, सी सेक्रेटिन हार्मोन है, डी का सेकंड, ठीक है, अल्डोस्ट्रान, मिनरलोकार्टिकॉइड। तो ये आपका हो गया इजीली, जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि एक ही मैच हो गया बेटा, खत्म। कार्डियोक ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय दी, आते हैं बेटा, रेगुलेटेड बाय द नोडल टिश्यू, ठीक है, एससी नोड, स्पेशल न्यूरल मेडुला भी ठीक जाएगा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन, मेडुला तो ठीक है भाई, सिंपैथेटिक, और अगर देखें नॉन सिंपैथेटिक तो यहाँ पे एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का कोई रोल नहीं बेटा। तो हमको पूछ रहा है कि निभृत करेक्ट कौन है, तो डी छोड़ दो, ए बी सी दिख रहा है, ABC ओनली, हाँ ये है सेकंड। तो सेकंड चॉइस पे जाएंगे आपको 136 में, तो 37 पे आए बेटा। ये देखो बेटा, ऐसा पेज है, हमने बोला था आएगा, लिख लो बेटा, आया है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जहां पे आपको ये बताया गया, जहां पे स्टैटिन, और ये वाला पेज जहां पे लैक्टोबैसिलस वाला पेज, मतलब श्योर आउट है भाई। आप जाके देखिए, हम जो वीडियो है तो कई क्वेश्चन मिला, हालांकि पेपर टफ थे इस बार, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, जितना होना चाहिए था कई लोगों ने उतना नहीं किया होगा, तो घबराए नहीं बेटा। लेकिन कई क्वेश्चन आपके मिले हैं जो आपको डायरेक्ट हिंट किए गए, तो ये आए स्ट्रेप्टोकाइनेज खून को डिजॉल्व करेगा, जो ब्लड क्लॉट है, मतलब ये हार्ट अटैक अगर आने से पहले मरीज को अगर दे देते हो, अगर आ गया है इमरजेंसी में, तो ये इंजेक्शन दिया जाता है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज का। क्लॉट बस्टर जो था, याद करो भैया जल्दी से, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा, ये आपके नोट्स में भी है, अब लिखवाया गया आपके इंट्रोडक्शन में भी, जो लेफ्ट साइड फोटो छपी है चर्चा की, हमने बताया भी था, BHUM प्रोफेसर थे बेटा, इकोलॉजी काफी काम किए, ध्यान रखेंगे। 139 पर गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, जल्दी साइन, वन लाइब्रेरी इतना इतना इतना, अदर इतना, तो ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइट
एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लियेट सीख है, सेल है से 7 हटा दिया था हम लोगों ने 8 ये न्यूक्लियेट, ये बिल्कुल सही जा रहा है। एक अपरेटस है रीजन 2 पोलर, एक अपरेटस 2 पोलर नहीं होता भैया, सेंट्रल सेल 2 पोलर 2 न्यूक्लियाई रखता पोलर बेटा, ये गलत लिखा है अपरेटस तो, ये तो क्या आता है 2 सिनर्जी एक सेल आता है, ये गलत है, पहला सही है स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है देखो ट्रू और आर फॉल्स, ए ट्रू ये है, फोर्थ वाला आपका ये ध्यान रखेंगे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन में जाएगा आपका। नियोप्लास्टिक सेल मतलब कैंसरस सेल के बारे में सोचें। मास ऑफ प्रोलिफरेशन ठीक है, बढ़ रहा है सेल, रैपिड ग्रोथ ये भी सही, इन्वेजन एंड डैमेज टू दी सराउंडिंग ठीक है, बगल वाली सेल में ही इन्फेक्शन करा दिया इतना, दोष कॉन्फिडेंट ये नहीं सोचोगे, वहीं की वहीं रहे तो नॉर्मल भी हो सकता है। नियोप्लास्टिक मतलब मलिग्नेंसी वाला सोचे तो बेहतर रहेगा। डी को अगर इन्होंने नहीं लिया है कहीं कुछ ऐसा एबीसीडी कुछ दिया भी नहीं है मान लो, तो शुरू के 3 स्टेटमेंट देखो करेक्ट पूछा है बेटा, तो ए बी सी ये हो गया आपके, थर्ड पे जाएंगे बेटा, ध्यान रखेंगे। आइए 141 पे बेटा, 141 पे चलते हैं बच्चों। गिवन बिलो द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल प्यूरिफायर अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस में, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन मानेंगे, चाहे टफ मानो चाहे मॉडरेट मान लो इसको, लेकिन ये ठीक है क्वेश्चन आपके करने लायक है, सोच के करने लायक है, मतलब एक लाइन को नहीं मारे अब हर जगह हार्ड से देख दिया खत्म। और ये भी आपको बता दिया प्रोथाइलस रहता हुआ पेज हिंट किया जाए, हेट्रो स्पुरस और होमो नीचे दिया, प्रोथाइलस ऊपर है, पूरा पेज बोला तो रहेगा क्वेश्चन देखो आया है, आप देखेंगे जाके तो आपको लगेगा हाँ ये भी था उसमें इंक्लूड, तो इसी का पूरा स्टेप है बेटा। चलिए शुरू करें टेरिडोफाइट में। सबसे पहले क्या होता है तो उठाओ बेटा जो ऑप्शन दिख रहा है ये फर्टिलाइजेशन, ये पहले मदर सेल उठाओ, बी इन द स्पोर मदर सेल, बी हमने ले लिया, चलो बी 2 ऑप्शन में, ऐसे तो छाट लिया करो, 2 छट गए अब शुरुआत में, तो ये और ये बचे इसमें देखते हैं। मदर सेल के बाद ये कराया फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया, ये तो बाद में बनाना, पहले हार्ट से बनाओगे। अब बी के बाद आ गया ये प्रोथाइलस, चूंकि होता है बेटा हैप्लॉइड, ये ध्यान रखें ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, चूंकि मियासिस के बाद ये बनता है, स्पोर जर्मिनेट कर जाता है, हार्ट से बना देता है। तो बी के बाद आ जाओ ए, बी ए हो गया, अब आओ ई और ये, फिर आ गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया ठीक है, ये हार्ट से हमने बनाया था बेटा, इसमें अगर देखें तो आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया बनाया, ये आर्चिगोनिया होता है और यहाँ एंथ्रीडिया, एंथर नीचे था आपने बताया था, फीमेल ऊपर, तो ये मान लो डी, बी ए डी। अब ई पे आ जाओ, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड टू ये हो जाएगा, अब सी क्या हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन, ये है यहाँ से ये छठा और ये हो जाएगा, पहले ध्यान थोड़ा क्लोज है, एक बार फिर से मैच करा दे, बी हो गया मियासिस से, फिर एक प्रोथाइलस बना, उसमें फिर बन जाएगा आर्चिगोनिया, ये हो जाएगा, ई हो जाएगा, ट्रांसफर कराओगे और सी ठीक है, ये जा रहा है बेटा आपका। ये जो है बहुत ध्यान से, यही प्रोथाइलस का डायग्राम आपको बनाया गया है, एक एक चीज प्रोथाइलस में बेटा, ये जो है फीमेल मतलब ये आर्चिगोनिया है, संख्या न काउंट करना मैं बता दे रहा हूँ, और ये होता है एंथ्रीडिया, नीचे साइड थोड़ा सोते हैं, ये ध्यान दे, ये नाच वगैरह ये है एंथ्रीडिया, तो आपको ये सब बनवा के करवाया गया है, देखो इस लेवल से, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हार्ट से पूरा डायग्राम प्रोथाइलस गैमेटोफाइट से है, जो उसी का नाम है, चूंकि स्पोर जर्मिनेट करके बनाए थे बेटा। आगे चलो 142 अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गिवन बिलो द स्टेटमेंट दिया, वन इज लेबल्ड एज ए सर्सन एंड अदर इज लेबल्ड रीजन, तो ये सर्सन रीजन आ गया, बोथ विंड वाटर प्लांट फ्लावर नॉट वेरी कलरफुल, ये डू नॉट प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जा रहा है, यहाँ कलर के काम नहीं है, एयर से हो रहा है और जो वाटर से। द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन द विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन लाइट ऑफ, इतना पूछ रहा है क्या करेक्ट है, ठीक है एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, देखो स्टेटमेंट तो बेटा सही जा रहा है पहला, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस ठीक है, पॉलन ग्रेन चुकी विंड वाले में भैया याद करो लाइट वजन होना चाहिए, ढेर सारे छोटे छोटे होने चाहिए, ये तो सही जा रहा है, और ये बोल रहा है विंड एंड वाटर, लेकिन कलरफुल चीजों को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है बेटा, स्टेटमेंट सही जा रहा है बट नॉट एक्सप्लेन पे हम जाएंगे, ये ध्यान देना भाई, कलरफुल क्यों नहीं है इसके रिलेटेड नहीं दिया है इन्होंने, कुछ चीजें सही लिखी है बट इस चीज को पहले वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट दोनों सही है तो हमने आपको दिया है नॉट एक्सप्लेन। आगे चले बेटा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स द हीम, अब फिर से देखो प्रोस्टेटिक ग्रुप, आप जाए देखिए एंजाइम का जो पैराग्राफ लास्ट वाला बेटा, इसके बिना मुझे पेपर नहीं बोला बना, तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके, जो मतलब बोले गए आएंगे, इसके बिना नहीं बनेगा, आप देखना मुझे टाइम मिलेगा आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, जाके आप पिंच करो वहीं जाके खोल के बैठो जो लिंक अप है। तो आपको हिम है, हिम तो भैया ये है आयरन कंटेनिंग, कटलेज जो होता है जानते रहेंगे आपको, एक कोनिटेज कटलेज और ये पराक्स जो भी होते हैं यहाँ पे काम करता है बेटा हिम प्रोस्टेटिक ग्रुप का, ध्यान देना। जैसे जिंक आपने देखा था, जिंक उसी तरह से ये है, कई होते कॉपर है, टायरोसिनेज है, जिंक है, तो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज में करता है बेटा, ये ध्यान देंगे। आइए मैचिंग क्वेश्चन है, डिजीज का इम्फाइसमा, जहां पे एल्वेलाई डैमेज करा दो, सरफेस एरिया कम, ठीक है एल्वेलाई डैमेज, ये ए का सेकंड, कहीं और दिख रहा है बेटा इधर ए का सेकंड, लेकिन 2 ऑप्शन है, बी पे जाओ
अनजाने अपने बी का थर्ड, एक बार देखिए एक्यूट चेस्ट पेन ये भी जा रहा है, और यहाँ से ए का बी का फोर्थ ही कर दिया, गलत हो गया, पहले सही हो गया, पूरा न कराएंगे तो काम, तो बी का थर्ड हो गया, सी का फोर्थ अपने आप हो गया, डी का फर्स्ट देखो टिटानियम रैपिड रिस्पॉन्स कैल्शियम, तो हो गया बेटा ये भी सही आपका। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था आपका, इजी में जाएगा। और इधर आ जाएंगे, फाइंड द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट स्टेम। मोनोकाट स्टेम सही नहीं भैया, इसे देख लो, ट्रिक था वहां पे बता रखे हैं आपको, आगे चलते हैं हम लोग। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा गलत है यार, ये तो सही होता है। हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस नहीं, मस्त पढ़ाया था, स्क्लेरेनकाइमेटस होना चाहिए, ये गलत हो गया, चूंकि होना चाहिए था स्क्लेरेनकाइमेटस। मोनोकाट में मस्त से स्क्लेरेनकाइमेटस होना चाहिए था बेटा, ये आपका हो गया गलत, बस नॉट करेक्ट। पहला तो हो गया सही, और ये आपको मिल चुका है 1 सेकंड। और आगे स्कैटर्ड है, सही है, उसको बंडल कंजॉइंट क्लोज है, चूंकि कैम्बियम एब्सेंट है, तो आपका आंसर जो रहा बेटा सेकंड। बाकी चीजें आपकी सही है, ध्यान रखना। ये भी एक डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए होंगे होपफुली। आगे चलते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉक कॉपरेटिव पैड। मेल फ्रॉक कॉपरेटिव पैड भैया देखो, ये हमने बोला मॉर्फोलॉजी देख के जाओ, आगे में 4 फिंगर और पीछे हैंड लिम्ब में, बहुत ध्यान से आगे वाले में 4 जो डिजिट थे, पीछे वाले में 5 थे बेटा, और पहली डिजिट पे ही 4 लिम्ब कॉपरेटिव पैड जो मेल में था, मेल का फीचर था, और ये फीमेल को होल्ड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम बेटा। तो पहला ये मार लेंगे, शायद कई लोग कर लिए होंगे, ये मैक्सिमम लोग ही कर लिए होंगे। आगे बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन इजी में जाएगा। गिवन इतना स्टेटमेंट आए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम सोलर एनर्जी, इकोसिस्टम, चलो सही है, ये सोलर एनर्जी तो है ही सब जगह। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड नेट प्राइमरी, रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द इकोसिस्टम। नेट तो बाद में आएगा भाई, जब फर्स्ट लास्ट हो जाएगा जो बच्चे तब नेट होगा, पहले तो जीपीपी बनेगा ना, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट। ये तो सेकंड हम गलत मानेंगे स्टेटमेंट, पहला सही जवाब बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करें, बट स्टेटमेंट सेकंड, फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे हम, ध्यान देना। ये गलत दिया है, सीधे सीधे इस बात को आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इजी हो जाएगा। ये देखो बेटा, आपके चैप्टर वाइज अगर पेपर देखोगे तो हमने दोनों बायोरिएक्टर दे रखे हैं, उसी टाइप से मतलब बेस्ड है, जिससे दिमाग अब जाए। बट यहाँ पे कंफ्यूजन जो होगा, आपको क्या पूछा इन्होंने, फोम ब्रेकर पूछ दिया बेटा, ध्यान देना। कंफ्यूजन क्या आएगा कि यार ये जो 2 ब्लेड है, ये और ये, इसमें चूंकि अब एनसीईआरटी जो दिया वही मानना है आपको, ये फ्लैट ब्लेड है बेटा, ये अगर ध्यान दे ये फ्लैट ब्लेड है, बट ये जो है उन्होंने जो लिख दिया वही, इसका नाम इन्होंने फोम ब्रेकर दे रखा है। तो ये समझो बड़ा ही क्लोज ऑप्शन, कई लोग यहाँ पे गड़बड़ाए होंगे, तो बेटा जो हो चुका है उस पर अब हटाएं। आपका आंसर सी जो है ये हो गया, फोम ब्रेकर पूछा, ये आपका जाएगा सी। डायग्राम जो आपके पढ़े हैं, मोस्ट कॉमन टाइप स्ट्रिंग टाइप जो आप पढ़ते हो, 2 उसमें थे, सिलिंड्रिकल था, पहला वाला ही देख के दिया बेटा। जहाँ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये देख लो भैया, कई चीजें क्लास में जो बोली गई ना, अगर जो हो अगर ध्यान दिए होंगे तो वो आ गया। जैसे साल्विया और साल्विनिया क्या था, ये आया और सुन लो इसी बार बोला गया, बट कई चीजें होती है ना बोल दिया गया, मैंने मान लो लिखवाया भी तो आपको ये भी बोला है, बस भले इसको नोट्स में हमने भी बोला है, याद करो बेटा, जो 30 साइकिल बाद निकालते हमने बोला, उसके बाद वो लग जाता है सिंपल से क्वेश्चन, याद करो माइटोसिस का रूल लग जाता है, और जहां माइटोसिस फॉलो होता है 2 की पावर n, भैया ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज अगर याद हो, 30 साइकिल बाद मैंने बोला फिर 31 साइकिल पूछे 32, तो वहां से 2 की पावर n लगाना, ये मैंने बोला है बेटा। माइटोसिस जैसा करना भैया, माइटोसिस जैसे ये निकालते हो, एक सेल डिवाइड हुई, फिर 2 दूनी 4 ऐसे करते हो, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर n लगा देना इसमें, वही इस क्वेश्चन बन गया। सिंपल थॉट वाला क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था, लेकिन ऊपर वाला आएंगे आगे बेटा। तो ऊपर का टफ है, अभी तक 3-4 हमने टफ बोल दिए बेटा, ध्यान रखेंगे। मैच द लिस्ट को फर्स्ट और सेकंड को मैच कराओ, तो ये भैया टफ में था, मैं फिर से लिखना चाहूंगा, लेकिन ठीक है अब आपको बोल दिया हूं, सुनते रहे। ये पूरा ह्यूमन स्पर्म को दे रखा है बेटा, क्या है, हेड में ही न्यूक्लियस होता था, तो जेनेटिक मटेरियल 1/4, चलो 3 जगह 2 जगह दे रखे। बी पे आओ जाओ, माइटो मिडिल पीस एनर्जी, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एक्रोसोम एंजाइम, ठीक है, और डी का सेकंड मोटिलिटी। ये आपका आंसर हो गया है, जो 2 क्लोज ऑप्शन से छट गए बेटा। तो आपकी मैचिंग लिखे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैचिंग आपको बहुत इसलिए मैं देता था पेपर में लास्ट तक, जिससे आपको बेटा प्रैक्टिस रहे। आएंगे स्टेटमेंट यूनिफ्लोरल फार्मूला, पॉजिटिव जो है स्टैंड फॉर जाइगो, ये गलत हो गया बेटा, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, ये पहला गलत। अगला स्टेटमेंट यूनिफ्लोरल फार्मूला, पॉजिटिव स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, सही है, और ये सुपीरियर ओवरी, डंडा नीचे है, सुपीरियर है, गद्दी बैठा दिया फीमेल को। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट,
बड़ा दिक्कत है, पास भी में पेपर में देखना पर फर्स्ट, हाँ बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है बेटा। ये व्हाइट बैकग्राउंड में बड़ा चमकता है बेटा। चलो कोई बात नहीं, जहाँ दिन भर साला एकदम मूड का चचा गया है, दौड़ धूप की एकदम, हम लोग भी सेंटर सीधे उधर। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ज्यादा मेहनत करते हो। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, करेक्ट पे पहले गलत कर लो, हाँ ठीक। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर टीएस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। साइटोप्लाज्म का जो राइबोसोम, इस राइबोसोम में 2 सब यूनिट, ठीक है, ये भी सही जा रहा है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80 का 60 और 40 70, ये 50, ठीक, ये भी सही जा रहा है भैया। तो 3 सही। 2 सब यूनिट 80 राइबोसोम आर 60, ये गलत हो गया बेटा। और 2 सब यूनिट ऑफ 80, ये भी गलत। शुरू के 3 स्टेटमेंट, हाँ ये तीनों सही, एबीसी ट्रू ही पूछा ना भाई, हाँ करेक्ट है, तो ये हो गया बेटा। आगे चलो 152 के बाद 153 पे आ जाओ। Each of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in the increasing order. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, एंड बॉडी की बनावट कैसे कैसे टफ होता गया। मतलब 5 किंगडम का घुस के क्वेश्चन पूछा, बहुत तगड़ा, बढ़िया। अब मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें इसको एनसीईआरटी दिखा के करूं तो ये टफ क्वेश्चन में आए बेटा। अब इस बात को महसूस कर, जो 5 किंगडम है, जैसे मुनरा से लेके हम जब आते हैं धीरे धीरे यूकैरियोट की तरफ, बाद में आप किंगडम प्लैंटियलमेनिया की बात करते हो, बीच में प्रोटिस्टा फंजाई भी आया, ये पूरी कहानी उन्होंने दी, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होता चला गया बेटा। ये आपके 153 जो क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए कैसे कैसे उन्होंने दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग, तो पहले सबसे पहले सिंपल सोचो, प्रोकैरियोट मतलब मुनरा सोचो बेटा। तो सबसे पहले मुनरा, प्रोकैरियोट विद द सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये है प्रोकैरियोट मतलब मुनरा सोचोगे आप, मुनरा किंगडम, मुनरा बैक्टीरिया जिसमें है। तो सी से शुरू करो, लेकिन सी में 2 ऑप्शन है, अब आपको इन दोनों में छांटना पड़ेगा। सी के बाद आ जाओ ई, यूकैरियोट विद द सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ए पे आ जाओ, बहुत देखो क्लोज है, ए पे आ जाओ, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विद द सेल, फंजाई की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। आप याद करो कैसे कैसे आ रहा है बेटा, हम आपको ट्रिक बताएं, चार्ट है मुनरा, अगर याद हो प्रोटिस्टा, आई थिंक फिर फंजाई, प्लैंटी, एनिमैलिया, यहां पे जगह कम है, एनिमैलिया, ध्यान। ये है जो कॉलम बच्चों, इसी को बोला है एक कॉलम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां से ऐसे कैसे कैसे ये बढ़ता चला गया और डेवलप होता चला गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया कहां थे, हाँ सीईए, हाँ बी पे आ जाओ बच्चों, हेटेरोट्रॉफ्स विद द टिश्यू ऑर्गन, और डी पे देखो, डी क्या, यूकैरियोट विद द सेलुलर बॉडी, यूकैरियोट विद द सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 2 ऑप्शन बड़े क्लोज है, मतलब बी और डी, अब कौन पहले लाए। देखो बेटा, एनिमैलिया को बाद में लाना है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लाते हैं, ये तो हो ही चुका है भाई, सेलुलर तो प्रोटिस्टक था। बी और डी में आओ, हेटेरोट्रॉफ विद द टिश्यू ऑर्गन, और ये है सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बी और डी। ये ऑटोट्रॉफ, हाँ ये पौधे के लिए लो, ये ऑटोट्रॉफ हो, खत्म 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 खत्म। तो पहले पौधा ला दो बच्चों, डी, और बी जो हो गया किंगडम एनिमैलिया, ये है थर्ड ऑप्शन। भाई 2 देखो टाइम लगने वाला क्वेश्चन मिल गया, टफ क्वेश्चन, वेरी टफ, मतलब है टाइम टेकिंग वाला, टाइम टेकिंग है लेकिन निकल गया बेटा। तो आ जाए बेटा, ये लास्ट में हम जो लाए ना हेटेरोट्रॉफ, मतलब ये एनिमल के लिए सोचो, किंगडम एनिमैलिया जो थे इसके, ऐसे मैं सिद्ध करके आपको दिखा रहा हूं भाई कि कैसे है बेटा, जिससे आप एक्चुअल में समझो कि यहाँ पेपर इतना घुस के कैसे कैसे जटिल क्वेश्चन बना दिए गए कुछ क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। अब ये भी देखो ब्रायोफाइटा ही क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल को ही टफ बना के पूछा गया, ये भी टफ क्वेश्चन में आएगा आपको, टफ क्वेश्चन में ही गिनती करूंगा मैं। चलिए करेक्ट, आइए देखिए सीक्वेंस कैसे पूछा, लाइफ साइकिल से अगर है तो सबसे पहले बेटा उसका मेन प्लांट बॉडी सोचो, वहां कैसे गैमीट बनेगी इस पे सोचेंगे हम लोग। फॉर्मेशन तो बाद में, अटैचमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ डिवीजन इन अप्लाइड स्पोर्ट, ठीक है। आइए यहां से चालू करें, कोई ऑप्शन अगर क्लोज हो तो कहां से आप ले सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट तो सेपरेट। चलो गैमेटोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट के मेन पौधा क्या होता है, मेन प्लांट, ये सोचो पहले, मेन प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट है, ये आपको सोचना है बेटा। मेन प्लांट क्या गैमेटोफाइट है, बाद में मेल फीमेल जो ऑर्गन थे, मान लो आर्चिगोनिया हुआ और ये आपका एंथ्रीडियम, दोनों में बेटा जो गैमीट वो फ्यूज करेंगे वाटर की सहायता से, तब जब जाइगोट बनाओगे तो वहां सोचोगे बेटा। तो ऐसे करके जब चलेंगे हम लोग तब आपको कर पाओगे, ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए तो कहानी चालू करेंगे, सबसे पहले हम लोग गैमेटोफाइट से ही ध्यान रखेंगे बेटा। आइए तो
सबसे पहला फर्स्ट पे आएंगे अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम पे, बी पे आ जाओ। बी से दो ऑप्शन हम लोग छाट लिए हैं, दो पे आ गए। बी के बाद आ जाओ बेटा रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइट, ये तो पहले हो रहा है। और आगे आ जाओ बी ई, ठीक है, अगर रिलीज हुआ चूंकि एंथ्रोजोइट तो गैमेटोफाइट हुआ ये भी, ठीक है, इनटू वाटर, वाटर प्रेजेंस हुआ। ए में आ जाओ बड़ा क्लोज ऑप्शन, दो कितने ज्यादा सट रहे हैं, देखो तीन तीन चीजों में आप नहीं कर पा रहे हो अभी। सी पे आ जाओ रिडक्शन टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर, बाद में कराओगे यार, पहले तो जाइगोट बना लो। डी पे आ जाओ भैया, डी है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। हाँ, स्पोरोफाइट कहां बनता है, जाइगोट जो बना है बेटा रेस्ट के बाद ये बना देता है, तो स्पोरोफाइट बना पहले डी, और यहाँ पे ये चीज डिफरेंस पैदा कर दिया। सी पे आ जाओ बच्चों, सी रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड। हाँ, बाद में बेटा बहुत ध्यान सुना, स्पोरोफाइट में तीन पार्ट जो पाए थे, फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में होता है रिडक्शन डिवीजन, कहाँ होता है, इन कैप्सूल में बेटा, कैप्सूल पार्ट में होता है, तब बन जाता है यहाँ स्पोर, और ये हो गया ये। तो फोर्थ जा रहा है आपका, फोर्थ जा रहा है, बहुत ध्यान सुनना, एक बार मैं फिर से देखते चलूं कि कुछ चीजें जो है भाई बहुत सोच समझ के बोलना, बिल्कुल सही है। चलिए फोर्थ आप गए, हमने पूरा सिद्ध कर रहा हूं बेटा कैसे हो रहा है। ये मेन प्लांट बॉडी है, ऐसे गैमेटोफाइट जो आप देखते हो, यही है मेन पौधा गैमेटोफाइट। यहां से कहानी चालू करना, जो ये इसके राइजोइड सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं, समझो इस बात को। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सोचना है यहाँ पे बेटा, फिर सेक्स ऑर्गन के बाद यहाँ जो एंथ्रोजॉइड पानी की धक्का लगा ये मिले, और यहीं पे बन गया ये जाइगोट। और ये जाइगोट बेटा बाद में एक डंडा डेवलप किया था, यही डंडे के पार्ट जो है फूट सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में बेटा बाद में हुआ था क्या, मियासिस, और यहाँ बन जाता अंदर अंदर स्पोर। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से समझे, पूरा मैं एक्सप्लेन बहुत डिटेल कर दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको लगे हाँ ऐसे आपको लेवल से डायग्राम बना बना के हमने पढ़ाया था, इसीलिए आपने अच्छा कर पाया कई लोगों ने बायो में। चलिए आते हैं विचार फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक एमआरआई पूछ रहा है, डिटेक्ट आंसर सही बात है, डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं बेटा। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग आर यूज्ड टू किल द नॉन कैंसरस सेल, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग, ठीक है, कीमो यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस ड्रग, किल नॉन कैंसरस सेल, सॉरी सेल को मारने में, ठीक। कीमोथेरेपी भी चलाते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम, ठीक है, एक तरह से इनडायरेक्ट हेल्प करता है, जिसका नाम हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर बोलते हैं, ये ध्यान देना। कीमोथेरेपी ड्रग और बायोलॉजिकल रिस्पांस, ये गलत हो गया भैया, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर ये है, रिस्पांस मॉडिफायर ये है, रिस्पांस मॉडिफायर जो हम लोग अल्फा पढ़े थे। और इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है बेटा, ये गलत है। तो शुरू के तीन स्टेटमेंट ए बी सी, सॉरी एबीसी तो है नहीं, देखिए क्या क्या आ रहा है एक बार फिर से। ए तो सही जा रहा है भैया, ए है और सी, ए सी जोड़ा, हाँ ए सी जोड़ा, ए सी जोड़ा बेटा मिल गया है, तो ए सी पे जाएं, चूंकि इन्होंने आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल। हाँ अरे भैया ये कैंसरस है यहाँ नहीं, नॉन कैंसरस है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है बेटा गड़बड़ है, ध्यान देना। हमारा मेन मकसद होता है बेटा जो नॉन कैंसरस सेल है उसको बचाना है, तो सॉरी ये आपका है, हालांकि हमने एकदम सही बताया आपको कैसे है आंसर। थोड़ा सा पेपर ऐसा है कि भैया बहुत झटका देने वाला, बीच बीच में नेम क्लास ऑफ एंजाइम, ये तो 6 क्लास जो एंजाइम के बेटा वैसी में है, ये जी यहाँ से जुड़ा है अभी एस से, और जी बाद में ट्रांसफर हो गया बेटा, इसके पास जुड़ गया एस हैशटैग के पास, तो ट्रांसफ्रेजेज है ये। आपके पेपर ये दिए गए हैं क्वेश्चन चैप्टर वाइज, मिला डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दी जाती है बेटा वहां से। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट इन ह्यूमन प्रोजेनी pregnancy the major organ, हाँ ऑर्गेनोजेनेसिस दिया, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म, मतलब 3 महीने के बाद बोल रहा है ये मेजर ऑर्गन यहाँ पे बन चुके हैं। ह्यूमन पूछ लो क्या पूछा, करेक्ट। द अगला ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 8 वीक, मतलब 2 महीना, तो ये तो हो जाएगा गलत। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म हुई आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, तो ह्यूमन प्रेगनेंसी द लिम्स डिजीज डेवलप एंड ऑफ सेकंड, ये सही जा रहा है, तो पूछा सही, तो आपको देखते जाओ भैया, ए सी बी हट गया है, डी हो गया, ई भी पढ़ लो। द प्रिंस ऑफ एयर ऑब्जर्व फिफ्थ, ये सही है, पहला चॉइस आपका मिल चुका है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, हालांकि ये जिनको याद होगा कंफ्यूजिंग है, मैंने बोला था ये चार्ट आपको सही से बनवाया गया इसीलिए जिससे इजी हो बेटा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल अल्कोहलिक, मतलब विदाउट डिस्टिलेशन समझोगे, क्या समझोगे, विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन ट्रिक याद करो बच्चों, वाइन एंड वर्सेस बियर, वर्सेस वाइन बियर आ गया भैया, बियर मार देना। आगे चलेंगे फटाक से 58 बाद 59 पे आएंगे बेटा, थोड़ा सा 59 पे आइए फटाक से।
गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इन द आरएनए वर्ड, आरएनए इज द कंसीडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व्ड टू द कैरी ठीक है, आरएनए पहले माना जाता था, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आल्सो कैटलिस्ट, ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज हुआ, और बीइंग अनस्टेबल, ये रिएक्टिव ज्यादा था इसलिए अनस्टेबल, ठीक है बेटा, अभी तो पहला स्टेटमेंट सही जा रहा है। पूछ क्या रहे, चलो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए एंड इज द मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, इट इज डबल हेलिकल, ठीक है, एंड कंप्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंज बाय द इवॉल्विंग पेयर मैकेनिज्म। दोनों स्टेटमेंट सही भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, बट स्टेटमेंट ये बोथ स्टेटमेंट जल्दी देखो, हाँ बोथ फर्स्ट सेकंड करेक्ट, तो ये आपके दोनों जा रहे हैं बेटा, बिकॉज आरएनए शुरू में बना था, पहले माना गया, बाद में वहां चेंजमेंट से डीएनए में सेकंड डैश जो हम लोग करते थे बेटा, वहां चेंजमेंट आया था, तो डीएनए बना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ज्यादा स्टेबल हुआ। आइए 160 पे आ चुके हम लोग, बहुत ध्यान सुनेंगे, तो चलिए ठीक बेटा, आ चाहते स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ आरएनएस एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद द एमआरएनए, ये ध्यान रखें बेटा, डू नॉट, ये तो आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा होगा, देखिए कह रहा है इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा भैया, जबकि आप सोचिए कैसे मैसेज पहुंचाता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता था, एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन था, टीआरएनए, तो दोनों विस्तृत होता है, ये गलत है स्टेटमेंट। आरएनए इंटरफियर दैट टेक प्लेस इन द एरोटिक से अरेंजमेंट मेथड, ठीक है, ये देखिए मिलाजाइनी इनकॉग्निसिया भैया जान को मिलाडियस बनाए थे हम लोग, ये वहां क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही बेटा, सब में होता है ये डिफरेंस, तो फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट। आइए ये हो गया बेटा, 160 के बाद आते हैं 161 पे, ध्यान रखेंगे, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्ट है विद रिगार्डिंग टू द प्रॉक्सिमल पी पार्ट, पूछा यहाँ मेंशन करके, और पूछा डिस्टल पार्ट नेफ्रॉन का बेटा, और ऐसा लग रहा बड़ा कुछ माइंड में एक बार देखते ही बहुत टफ लगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखिए मोमेंट कैप्सूल ऐसे घूमते पहला मोड़ आया, फिर नीचे जा रहा था, उतना दिखाया, और ये ऐसे करके इतना शॉर्टकट में दे दिया, तो बेटा लेकिन देखिए जहां से तीर ज्यादा था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ था, पीसीटी में, यहाँ 2 तीर आ रहा है, यहीं से देख लो, यहाँ पे 3 हाँ ना हाँ करके ट्रिक बताया था, ये निकल रहा है, और यहाँ पे सेक्रेशन स्टेप ये दिखा रहा है, ये सेक्रेशन दिखा रहा है बच्चों, कोई चीज जुड़े सेक्रेशन, बाहर तीर आया, हमने क्या बताया था, ये एब्जॉर्ब होके आ रहा है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो रहा है या री एब्जॉर्प्शन आपको बोला था बेटा, पीसीटी हो गया, ये पी वाला भाग, और डीसीटी में देखिए वाटर एब्जॉर्ब रहा है, ये ठीक है, NaCl भी, यहाँ पे एडीएस हार्मोन काम करता है, यहाँ भी, तो ये अभी तक इधर भी देख ले, मैच करा ले, तो इन दो में जो गड़बड़ी है बेटा, यहाँ पे तीनों चीज में एक चीज जो है ऊपर कम था, यहाँ पे ये चीज ज्यादा है, और यहाँ पानी भेज रहा है, ये गड़बड़ी है, पानी के नाते ये देखो पानी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका थर्ड क्यों जा रहा है, इसको समझो, थर्ड है आपका ये करेक्ट आंसर, आपको दिख गया, और यहाँ से ये देखिए NaCl घुसा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, आपको देखिए क्यों गलत हो रहा है, ये भी समझना है बेटा फटाक से। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक, ये पॉलीजेनिक ट्रेट पेपर ही नहीं बनेगा प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक बना भैया, सीधे बताया गया है, इससे नहीं कि नहीं, और आपके नोट्स से देखो बेटा, शायद में भी कई लोग इसको सोच न पाए हो, हालांकि कर चुके होंगे, हमने पूरा पढ़ा मेंडेलियन और प्लस नॉन मेंडेलियन में एग्जांपल लिखो, नॉन मेंडेलियन याद को एलिक नॉन एलिक बेटा, ये पॉलीजेनिक जो आपको पढ़ाया गया नॉन मेंडेलियन में आता है इनहेरिटेंस में, ये ध्यान रखना बेटा, जहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर वगैरह याद करो, मेनी जीन कैरी 1 कैरेक्टर बेटा पूरा पढ़ाया गया, तो आपको ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सोचने वाला था। इन द सीड्स ऑफ द सेरल्स आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म सेपरेट, ये बहुत बढ़िया बेटा डायग्राम बनाया गया पूरा का पूरा चोच वाला, और यहाँ पे ही कुछ याद करो, ऐसे एक लेयर आती थी ये वाला बेटा, जिसका नाम एलुरान था, एलुरान लेयर बहुत ध्यान सुना, प्रोटीनेशियस थी बेटा, क्योंकि ये एंडोस्पर्म पार्ट, और 3n पोलाइडी भी बताया गया था बेटा, तो एलुरान बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पिछली बार डायग्राम था, 2024 बार इसका ये थ्योरी क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट किया गया, मतलब इंपॉर्टेंट लिस्ट में ये भी था बेटा। मैचिंग का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल भी सबका, चारों पिगमेंट जो यहाँ पे दे रखे हैं इनका मैचिंग, ए है तो ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन है, बी है तो ब्लू ग्रीन, ए का थर्ड जा जाओ फटाक से, थर्ड से मैच कराओ, कोई मैच किया, 2 आ रहे हैं, बी का आ जाओ, ये क्लोरोफिल बी का फोर्थ है, बी का फर्स्ट, येलो ग्रीन फर्स्ट पे जाएंगे, ये देखते हैं पूरा हो गया कि नहीं। सी का सेकंड भी करो, जेंथोफिल है, सी का सेकंड ठीक है, येलो हो गया बेटा, कैरोटीन है, येलो ऑरेंज है, रेड ऑरेंज जा सकते हैं, तो ये ठीक है, थर्ड मैच कर गया बेटा, ये एक सिंपल क्वेश्चन में आएगा, करा लिए होंगे बहुत से लोग, क्या जो पढ़ते हैं सभी लोग किए होंगे, विच आर द फॉलोइंग स्टेट जेनेटिकली, भैया बिना जीन थेरेपी आ गया, एक देखो वो पेज आउट किया गया, और ये सीधे अपनी क्लास के क्वेश्चन है, हम बताएं कैसे दिए थे बेटा, इली लिली वाली कंपनी जो हमने बोला था बेटा, कौन सा होस्ट यूज, मतलब क्या सॉरी वेक्टर यूज हुआ था, और आप याद करिए इकोलाई वहां यूज हुआ था, इकोलाई के ही बेटा वेक्टर इकोलाई है क्या, बहुत ध्यान सुनना बेटा, आप अगर याद करिए पूरा ह्यूमन वाला जो इंसुलिन आर्टिफिशियल बनाया गया बेटा, और यहाँ बैक्टीरिया ई कोलाई जो था, ये बहुत ध्यान सुनना, इसी का वेक्टर भी यूज करते थे हम लोग, तो भैया ये एकदम सीधे आपके क्लास के पेपर से हुआ है, आप बताएंगे जरूर
पार्शियलिटी न करने, जो लोग अटेंड किए वो लोग जरूर बताएंगे हाँ सर बोले थे कि नहीं, ध्यान रखिए बेटा। आगे चले बेटा, ये क्वेश्चन आपकी पेपर का है, ये सीधे सीधे, विच आर दी फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट यूकैरियोटिक के लिए। भैया कैपिंग, टेलिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए पॉलीमर 3 टाइप, ये भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रहता है। ट्रांसक्रिप्शन आ गया बेटा, पूछ रहा है इसमें क्या होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में। ये हमारे आगे बढ़ो, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्राइमरी स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड, ठीक है आ गया, इंट्रॉन हटाते हैं, ये हो गया बेटा। आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, ये बात सही है, आरएनए स्प्लाइसिंग किया गया। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप 5' कैपिंग बोलते हैं तो बेटा कैप लगाते हैं 5' पे, सही है, कैप लगा दिया इसे ढक्कन। टेलिंग टच टन टन बजा दो, ठीक है। एडेनोसिन रेसिड्यू जोड़ते हैं, एडेनिन का रेसिड्यू, हाँ ये भी सही है। टेलिंग, टेलिंग जो होता है 3' ये सही जा रहा है। और बेस पेयर्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये कुछ काम का नहीं है, ये वाला ई ऑप्शन। आगे देखते क्या क्या मिल गया हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट। तो करेक्ट जो जा रहा है भैया बी, सी और डी, बी सी डी मिल गया बेटा, ये जाएंगे थर्ड ऑप्शन। 166 बी सी डी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बने हम दिखाते चल रहे हैं, ध्यान देंगे बेटा। आइए आगे चलते, बी सी डी के बाद चले, बी सी डी हो चुका है पूरा, लगभग हम लोग धीरे धीरे एंड पे पहुंच रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। आगे चले बेटा, इस पे देखें अल्फ्रेड, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार लास्ट के अगर देखिए पेपर बेटा, साइंटिस्ट नाम और मैचिंग मल्टीपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वहां से बेटा। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, हर्शे चेस दिया, यूक्रोमेटिन क्या है जो आपको पढ़ाया था, कैसा लाइट होगा कौन डार्क होगा, उसका पूरा क्वेश्चन आ गया बेटा। आइए डीएनए एंटी मटेरियल एक्सपेरिमेंट आ गया, ए का 4th पे पहुंचो सीधे सीधे, ए का 4th मिल गया 2 जगह बेटा। चलो बी पे आ जाओ, यूक्रोमेट बी का सेकंड बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो बी का सेकंड डेंसली गलत है, यूक्रोमेटिन ये आ जाओ लूजली थर्ड, तो यूक्रोमेटिन थर्ड, लूजली होता लाइट, तो ठीक है खत्म, यही हो गया। ए का 4th देख ले एक बार, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1st फ्रेडरिक ग्रिफिथ, सी का 1st ठीक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो काम के वायलेंट नार्मल बेटा, ये डी का सेकंड डार्क, ठीक है मैच कर गया बेटा। आपको चारों चूंकि इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है कभी कभी क्लोज होते हैं ना, फिर लगता है कहीं गड़बड़ा न जाए बेटा, चारों मैच करना पड़ता है। ह्यूमन जीनोम, विच आर द क्रोमोसोम ह्यूमन जीनोम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, भैया ह्यूमन जीनोम का एचजीबी प्रोजेक्ट, क्रोमोसोम नंबर 1st जो मैक्सिमम रखता था, वाई सबसे स्मॉलेस्ट, 2968 हमने बताया था, ये आपका हो चुका है, तो डी ऑप्शन हो गया, ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए 169 भी हो गया हम लोग का बेटा, 169 आगे बढ़ते जाएं फटाफट, 170 पे आएंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। आइए व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन, इसीलिए देखो हमको देखना पड़ता है, ये हटाना पड़ता है, ये छुप जाता है। एडेप्शन ऑफ द आईवीएफ पे आ जाओ, आईवीएफ में क्या खराबी है, ड्रॉबैक मतलब क्या सूट नहीं करता, अनसुटेबल है, क्या चीज नहीं यूज करेंगे। हाई, करेक्ट पूछ रहा है इसके लिए, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, फर्टिलिटी मतलब ये कहा मदर थोड़ी मरेगी भैया कुछ, ठीक है ड्रॉबैक हो गया। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेशन, ये भी सही है, महंगा होता है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, जरूरी नहीं है। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्गन्स, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, सॉरी, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये भी गलत जा रहा है। पहले देखो ऊपर से ए बी के कॉम्बिनेशन देखेंगे, ए बी हो गया, ठीक है बेटा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर गलत, ए एक्सपेंसिव ए बी, ठीक है। आगे देखिए जल्दी से, 170, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये बढ़िया है, अगर देखें हाई फर्टिलिटी रिस्क ऑफ मदर, खराबी, अब पूछ रहा है करेक्ट, ये नहीं मदर, एक्सपेंसिव पे जाओ, ये करेक्ट। देखो थोड़ा सा सोचने वाला है भैया, हस्बैंड और नेसेसरी फॉर द बीइंग डोनर ये गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया बेटा। और लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है कम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। नॉट अवेलेबल इंडिया, ये गलत हो गया। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये हो सकता है। तो बी से शुरू करो, बी लिस्ट, हाँ डी एफ, बी डी एफ पे जाओ बेटा, ये आ जा रहा है, सोचने वाला था, टफ क्वेश्चन में भाई। देखिए हम लोग को भी सोचना पड़ा इस कुछ क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन ये भी टकरा गया, काफी देर बाद टफ क्वेश्चन आया है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, भैया एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट, वनवास वाला ट्रिक था ऑन साइट का,
और ऑफ साइड मतलब ये है जितने भी गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क, ये फोर्थ खत्म। ये आसान क्वेश्चन में आएगा बेटा आपका, और इसको भी आउट किया गया। फिर से पेपर देखें जो बताया गया था बेटा, आउट का मतलब इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। बायोडायवर्सिटी लॉस इंस्टीट्यूट तो आपको ये आए हुए हैं कई क्वेश्चन बेटा। हम नहीं बोल रहे हैं कि पहले जैसा, थोड़ा पहले जैसा इतना प्रेडिक्शन इस बार किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम हमने जो बोले हैं उससे काफी हद तक मिलेंगे आपको बेटा, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। पेपर ही टफ था, क्या कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ X2, ये तो हो गया। आगे चले 172 पे है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक हेल्प इन सेल वॉल फाउंड। ये तो भी है, जो बच्चे नए जुड़े वो भी कर लेंगे, क्योंकि मिसोसोम अगर याद करो बेटा, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन एस्पायरेशन सेल वॉल बनाने में मदद करता, प्रोकैरियोट मिसोसोम सही था। आज 173 ये भी क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बेहतरीन क्वेश्चन में ये भी अगर देखें तो टफ क्वेश्चन में गिनती हो जाएगी भैया, टफ क्वेश्चन में इसकी गिनती हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। आए पूछ रहा है कि ये एक प्लाज्मिड दिखा दिया, सो दैट पीवीआर 322 हो चाहे पीवीयू जो भी है उससे सोचना है आपको बेटा, अपने जो उसी में सोचो। एक बाम एच फर्स्ट साइट है और एक यहां दे रखा है बेटा इन्होंने इधर वाला साइट, ओआरआई जो आप पढ़ते हो वही, बस कुछ चीजें गायब करके आपको लग रहा है अजीबो गरीब है, लेकिन वही पीवीआर 322 करोगे तब भी काम है। एम्पिसिलिन वाला जीन इसके पास है, इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और बोल रहे बेटा the above represents जो प्लाज्मिड है एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड एट, यहां पे हम लोग को ये एलियन पीस है डीएनए का, मान लो ये एलियन पीस जो डीएनए का है बेटा, इसको हमको यहीं इंसर्ट करना है। और ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी को हम लोग अप्लाई करें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के लिए। तो भैया पहली बात तो यहाँ पे हिंट कर रहा है, नंबर 1 बच्चों देखो, बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट। एंजाइम जब इंसर्ट करते थे, याद करो बेटा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाला जो पैराग्राफ था, पलटे थे हम लोग उसके बाद वाला, तो ये अगर देखिए बेटा, ये जब एंजाइम रहता था इंसर्ट करने के बाद, वो एंजाइम की एक्टिविटी गड़बड़ होगी, एंजाइम बिकम इनएक्टिव, हमने बोला था। जब एंजाइम इनएक्टिव हो गई थी तो कलर नहीं आया था बेटा, ये ध्यान रखना है। 2 कंडीशन पर आया था बेटा, इफ डू नॉट इंसर्ट और इफ इंसर्ट। जाके देखिए, मैं पूरा डिटेल सोचने करा रहा हूं। इफ इंसर्ट किया और डू नॉट, तो एक ट्रिक था डीएनबी वाला बेटा, याद करो। डू नॉट इंसर्ट था तो ब्लू कलर आया था, अब ब्लू जो आता था वो नॉन रिकॉम्बिनेंट का था, ये ध्यान देना, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जब इफ इंसर्ट किया था, एंजाइम बिकम इनएक्टिव हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और चूंकि इनएक्टिव हो गई एंजाइम इसलिए कलर नहीं आया था, ये कलरलेस हो गया। और ये कलरलेस जो होता है इसको हम लोग समझ सकते हैं व्हाइट, कलरलेस को हम लोग व्हाइट बच्चों मानेंगे। और यही व्हाइट जो है, जरा प्यार से बता दो व्हाइट क्या था, कलरलेस वाला इंसर्ट किया था तो ये हो गया था रिकॉम्बिनेंट। तो ये भैया ध्यान दो, तो ये आपका क्वेश्चन जो आया रिकॉम्बिनेंट के लिए, तो अगर पढ़ते हैं ब्लू कलर कॉलोनी ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन प्लेट कैन बी सिलेक्टेड, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां दे दिया रिकॉम्बिनेंट के लिए बेटा, यूजिंग एम्पिसिलिन टेट्रासाइड कंटेनिंग मीडियम प्लेट। ये थोड़ा सा है जो मीडियम प्लेट हम लोग सोचते थे, बट यहाँ पे चीजें बिल्कुल आपको इसके रिस्पेक्ट में सोचना है बेटा, कि इंसर्ट कराया तो ये एंजाइम के रिस्पेक्ट में जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट उसके आधार पे जाना है हम लोग को। ब्लू कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, ब्लू कलर हम लोग थोड़ी करते, ब्लू तो किसका है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, हमारा काम रिकॉम्बिनेंट्स होना है। तो चौथा है व्हाइट कॉलोनी जो है ये सिलेक्ट करोगे, ध्यान देना। ये आपको पूरा हमने बता दिया कैसे हुआ था। ये अच्छा एक टफ क्वेश्चन है, ये काउंट करो टफ। अभी तक 6-7 क्वेश्चन टफ हो चुके हैं भाई मेरे, आप काउंट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। भैया बहुत ध्यान, फ्रॉग के रिस्पेक्ट में पूछा गया, फ्रॉग के 2 क्वेश्चन हो गए। और 3 चैम्बर हार्ट में बेटा बहुत ध्यान सुनना, आपको पढ़ाया गया था जो बॉडी का टिश्यू का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेना केवा ही लेके जाता है, ध्यान देना बेटा। खुल जाता था राइट एट्रिया में, ध्यान रखेंगे बेटा। ये है 3 चैम्बर हार्ट, बहुत ध्यान सुने, यहां से ऐसे लेके जाएगा ये, और यहां से कुछ चीजें हैं, कुछ याद करो, बताओ बेटा। ये वेना केवा है, सभी बच्चे बता दें, वेना केवा डायरेक्ट नहीं खुलता था। ये लेफ्ट एट्रिया है और ये है राइट एट्रिया, और ये वेंट्रिकल सिंगल थी जहां मिक्सिंग है। और यहां भी बहुत ध्यान सुनना बेटा, एक स्ट्रक्चर निकला होता था जिससे कि ब्लड वेंट्रिकल्स पहले उसमें जाता था, कोई बता सकता था ट्रंकस आर्टेरियोसस था, वेरी गुड। और ये था कोनस, याद करो बेटा, इससे होके जाएगा। और यहाँ पे तो आपका वेना केवा जो लेके जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, पूरा बना के दिखा दिया हूं कैसे था। यहाँ पे खुलने से पहले एक बहुत ध्यान सुनना बेटा, वेनोसस और यहाँ आर्टेरियोसस वाली चीजें आपको पढ़ाई गई, ध्यान रखेंगे। गेस किया गया था कहाँ रहेंगे, सर्कुलेशन आता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट में पूछा, मैच करता हुआ था उससे। आई 175 पे बेटा डिटेल सोल्यूशन में करा रहा हूँ, पूरा समझा बेटा, थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहे हैं, जानते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म
कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, बिना नाइट्रोजन फिक्शन पेपर नहीं बनता, ये बताया गया है लगभग। ये पेज भी आपको बोला गया है, माइक्रोब्स का जो अंतिम पेज है बेटा, जहां माइक्रोब यूज होता है बायोफर्टिलाइजर भैया, जाके देखें, बोला गया आएगा, ये समझा कर उसी के बेस पर रहते हैं। जो नहीं फिक्स करे बेटा, एस्टोबैक्टर है, चूंकि एरोबिक है, आप याद करो एरोबिक फ्री लिविंग ये करता है बेटा। एनाबिना भी, नाश्ता के एनाबिना याद करो, ब्लू ग्रीन अलगी करता है, पैडी फील्ड वगैरह वाली भी कहानी पढ़ाया गया आपको। नाश्ता को एनाबिना ये भी करता है, ये भी, और ये भी आओ ना भैया, याद करो, साइनोबैक्टीरिया है तो करा देना। वाल्वाक्स यहाँ पे है बेटा, वाल्वाक्स को नहीं जाओगे आप तो आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो कैन नॉट, तो वाल्वाक्स डी नंबर पे है, डी ओनली, नॉट पूछा ना यहाँ। तो देखिए घुमा फिरा के पहले वो नॉट लगाएगा, फिर कुछ उसमें करेक्ट बताओ, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान इसी में गया होगा सबका बेटा, इसलिए लेंदी होगा। व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए न्यूली फाउंड एनिमल, ए रिसर्चर डिड द, ये भी बनावटी क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे कि आप लोग कई बार हम लोग बना के कुछ देते हैं तो उसी हिसाब से ये थोड़ा सा बनाए गए कुछ क्वेश्चन, जो 3-4 हैं, 2-3 क्वेश्चन जो है टफेस्ट क्वेश्चन है वो बाहर से, उसमें से ये भी है सोच के करने वाले, तो मान लो एनसीईआरटी एप्लीकेशन में आ सकता है ये। A researcher did the histology of adult human and observed a cavity, पाया गया, चलो ठीक है, with the presence of mesodermal tissue towards the body wall and no mesodermal tissue was the observed towards the alimentary canal, but cavity आ चुकी है, इतना बताया इन्होंने, no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal की तरफ नहीं पाया गया, और ये mesodermal पाया गया तुरंत किधर पाया गया, ये देखो ये बॉडी वाल की तरफ पाया गया है, एक तरफ नहीं पाया गया, एक तरफ है बेटा। What could be the possible coelom of the animal, coelom के बारे में बोल रहे हैं बेटा, ये मान लो अंदर की गट है और ये है, तो भैया बहुत ध्यान सुनना, कह रहे हैं कहीं कहीं पाया गया और लेकिन गट से टच नहीं कर रहा है, मतलब ये जो गट है, ये समझे गट का ये पार्ट है बेटा, ये गट का पोर अंदर होता है, ये गट है, ये समझे इससे करे टच ना करे। नो म्यूट टिश्यू वाज ऑब्जर्व्ड टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल समझे बेटा, इसका मतलब बेटा जो इधर की तरफ कैविटी जो बन रही है या कैविटी में थोड़ा बहुत टच कर रहा है, मेसोडर्मल पाउच के रूप में सोचोगे टच कर रहा है, तो उस रूप में हम स्यूडोसिलोम पे जाएंगे। एसिलोम से बेहतर रहेगा बेटा, ध्यान देना, क्योंकि दो ही ऑप्शन कंफ्यूजन होगा, तो स्यूडो पे जाएंगे, तो ये गट है, गट के अगर लाइनिंग पूरा टच कर जाता तो ट्रू बन जाता है बेटा, ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, आपको स्यूडो पे जाना पड़ेगा, हमने आपको रीजन समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू द रिडक्शनल, ये देखिए बेटा, ये थोड़ा सा हमको भी सोचना पड़ा, एनसीईआरटी में सेल का जो पेज है जहां इंट्रोडक्शन दिया है अक्सर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, वहां रिडक्शनल बायोलॉजी का थोड़ा टर्म है जो कि आप समझेंगे, जहां पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज हो, जैसे कि बायोमॉलिक्यूलर हम बोलते हैं बेटा, कुछ चीजें जो है थोड़ा थिंकिंग से करें, अप्रोच बढ़ाएं, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे कुछ थोड़ा चीजें हैं बायोमॉलिक्यूलर जैसी, उसके लिए लिखा गया है। ये बिहेवियरल अप्रोच बोल रहे हैं या फिजिको केमिकल अप्रोच, तो आपको जानना और आगे फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ये नहीं आपको जानना, केमिकल ये भी नहीं, फिजिको केमिकल ये अप्रोच पे जाएंगे, इसको ही रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट है, तो ये आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, ये कह सकते, ये टफ है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा जहां हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता उस पर, वहां से दे दिया बेटा। इपिफाइट्स ये सीधे सीधे क्वेश्चन कराए गए हैं बेटा, सीधे बताया गया है कि ट्रेंडिंग में रहेगा, और आ गया है कमेंसलिज्म, चाहे इपिफाइट इपिजोन कमेंसलिज्म होते हैं बेटा, ध्यान देना, प्लस और जीरो इंटरेक्शन याद करो बेटा, मतलब एक मैंगो है और ऑर्किड वाला रिश्ता, ध्यान रखिए। आइए 179 पे आ चुके बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, डिले ऑफ लीफ सेंसेस, याद करो बेटा, डिले है, सीसीडी काफी कैफे वाला ट्रिक लगा दिया आपने, सीसीडी साइटोकाइनिन, ये आपका ठीक है, मीडियम एवरेज क्वेश्चन है, आसान में कर सकते हैं। 180 पे आ जाओ बेटा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, काफी बीच में टफ क्वेश्चन देखे, लगभग 8-9 के ऊपर जा चुका है, लगभग 9-10 के करीब लगभग मानेंगे टफ क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन, ईटीएस में 5 कॉम्प्लेक्स थे बेटा, 5 में से सेकंड पूछा है, पहला एनएडीएस डिहाइड्रोजन शुरू करते थे हम लोग, दूसरा था एफएडीएस नहीं तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, थर्ड ऑप्शन में बेटा, तो ये बेटा थर्ड रहा। इस तरह से 180 क्वेश्चन मैंने डिटेल सॉल्यूशन कराया बेटा आपको, और बाकी यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स हमको लिखना नहीं है, ईटीएस के बारे में हमने बता दिया। टोटल जो बनते थे 5 कॉम्प्लेक्स, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स थे, और इनके नाम आपको रटाए गए हैं फर्स्ट से लेके लास्ट जो एटीपी सिंथेज वहां तक, और यहाँ पूछा है सेकंड तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, और हम लोग बोले थे एफएडीएच वाली पूरी कहानी याद रखो बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, पूरा पेपर हमने पेपर डिस्कस किया और बीच में पूरी थ्योरी का डिटेल बताया। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन डिटेल जो बताया बेटा एनसीईआरटी से टच करा के कैसे कैसे हमने आंसर दिया, मे भी अगर 1-2 प्लस माइनस ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, तो आपको बाद में हम करें कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, बट ये एक बेस्ट सॉल्यूशन दिया, अच्छा लगे तो आप जरूर बताएंगे, इससे हेल्प मिला होगा। और जो हमसे जुड़े थे ऑडियंस, कई अब उनको देखेंगे, हाँ सर आपने, क्योंकि हमने बताया कहाँ कहाँ से आया बेटा, उससे काफी मैच करेगा। हालांकि हिस्ट्री में पहली बार
ऑल ओवर पेपर टफ रहा तो मेरी कम जाएगी, इस पे हम बात करेंगे बाद में। सो कोई घबराएगा नहीं, आप अपना पेपर मैच कराएं। ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा, सब लोग बढ़िया से रहें और अच्छे से रहें विदाउट टेंशन लिए भाई। टेंशन लेने से खराबी होना है, रिलैक्स रहें, थोड़ा सा दुख है और उसमें हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो बेटा बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।